सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है इस आज के लाइव में। आज थोड़ा-सा एक समाचार दिल्ली से ऐसा है जिसके कारण मन बहुत दुखी है और आप सबका भी होगा। मैं कमेंट्स में भी देख रहा हूँ कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस हत्या का बदला लिया जाना चाहिए और शोक तो है ही हम सब में कि हमारा एक और भाई रिंकू शर्मा आज बलिदान हो गया है। जो जिहाद चल रहा है बीते 1000 साल से ज़्यादा समय से हमारे देश में, उसका जो लेटेस्ट विक्टिम है वो ये रिंकू शर्मा हुआ है। जब हम बदला लेने की बात करते हैं तो बदला किस से लेना है और कैसे लेना है, ये इन चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन वो हमारा आज का विषय नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम सबकी व्यथा साझी है। तुफेल जी जुड़ चुके हैं, तो नमस्ते तुफेल जी। नमस्ते। आवाज नहीं आई आपकी। अब ठीक है? कम आ रही है, धीमी है। कैसे बढ़ेगी देखो। मुझे फुल है। अच्छा, थोड़ा सा अगर पास आ जाए तो मुझे लगता है ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आवाज धीमी है बस आपकी। आ तो रही है। तो बाद में करेंगे। चलो लगा लाता हूँ। आप करिए सेटिंग में, अपनी देर बात करता हूँ। अच्छा, आज जो दर्शक भारत से बाहर से जुड़ रहे हैं, जितने भी ओवरसीज वाले हैं, वो अगर पिन कमेंट देखेंगे तो उसमें एक लिंक दिया है कि आप वहां से भी सुपर चैट कर सकते हैं, और वो क्योंकि परमानेंट लिंक है इसलिए आप कभी भी उससे मैसेज कर सकते हैं और प्रश्न वहां से पूछे जा सकते हैं, वो हमें मिल जाएंगे। अभी भारत के लोगों के लिए कुछ वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए नहीं कर पाया। अभी केवल विदेश से ही ये वाला लिंक काम कर रहा है। जी, ठीक हो गया? आप देखिए। हाँ जी, हाँ ठीक है। अब तो आवाज आपकी एकदम स्पष्ट आ रही है। तो हेल जी, कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि जो आज दिल्ली में मैं वहीं से बात शुरू करना चाहूंगा, इस विषय पर वहीं से बात लेना चाहूंगा। थोड़ी लंबी होगी। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इसका बदला अनुमति दें। हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं इसका बदला लिया जाना चाहिए। तो वही मैं कह रहा था कि बदला कब लेना है, कैसे लेना है, किस रूप में लेना है, ये पहले इसका निर्णय होना चाहिए। जी, आप म्यूट हो गए तो पहले। म्यूट है आप। अब थोड़ी सी बेहतरी होगी। मुझे अपने शोल्डर्स रखने हैं सामने, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं एक रिंकू की हत्या, इसकी पूरी परिस्थिति जो जानकारी मुझे मिली है, बल्कि मैं 6 बजे से ऑनलाइन था और कोई 1000-1500 व्यूअर्स के बाद मैंने उसे डिलीट किया, इसलिए कि मेरी जानकारी गलत थी। उसकी पीठ में चाकू लगा है कि किसी के ये जानने से कि किसी की पीठ में चाकू लगाए तो मानसिकता ये बनेगी कि वो भाग रहा होगा, पीछे से मारा गया। सच ये नहीं है। वो लड़का वीर था। यहाँ जो शुद्धियों के काम कर रहे हैं लोग, उनमें से एक था। उस टीम का हिस्सा था वो बच्चा। आजकल धन संकलन के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए टीमें निकल रही हैं और वो मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला हम आए हैं, वो मंदिर वहीं बनाया है वगैरह, इस तरह की नारेबाजी। तो उसकी बहस हुई, झगड़ा हुआ। तो किसी लड़कों ने उससे कहा कि तू बहुत बन रहा है आजकल, बड़ा उछल रहा है। तो उसने कहा हाँ, मैं ऐसे ही उछलता हूँ और उछलेंगे हम। झगड़ा हुआ, वो घर आ गया। उसके घर में ये 3-4 लोगों ने हमला किया। उसने लाठी से एक का सर फाड़ दिया।
उस पर लोग झपटे तो इसकी मां ने उसके हाथ से लाठी छीन ली और उसको पलट लिया, खींच के अपनी तरफ खींचा तो पीछे से इसकी पीठ में चाकू मारा गया है। घटना ये है। ये लड़का पौरुषवान था। मैं जिन लोगों ने वो समय मुझे सुना होगा, मैं उन सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने गलत जानकारी दी और मुझसे चूक हुई। एक वीर बच्चे के बारे में मैंने गलत बात कही। मैं इस पर उसकी मां से और अपने सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, बल्कि एक घटना से बात करना चाहूंगा। ये कोई 35 बरस की पहले की घटना है। उस जमाने में एसी किसी किसी के पास होते थे। तो मई जून की गर्मियों में रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, काशीपुर, उन सब के लोग नैनीताल आ जाते थे। बहुत भीड़ हुआ करती थी। आजकल तो सबके घरों में एसी है, ऑफिस में, गाड़ियों में। तो अब वो हिल स्टेशन के मूवमेंट उतने नहीं होते, पहले बहुत होते थे। तो वहां मुझे मेरी भेंट रामपुर के कई लोगों से हुई, पठान थे, तो उनसे कुछ दोस्ती हुई। मैं शायर था, उर्दू का आदमी था, तो मुलाकातें होती थी। तो पता लगा कि एक साहब, अब जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मैं थोड़ा सा उठ के बताऊं तो ये बाहें फूल जाती हैं और चौड़ा होकर आदमी निकलता है। तो वो गली में जा रहे थे सड़क पे, तो मोहल्ला था, उनके खालू ने यानी उनकी मौसा ने आवाज दी, ए फलाने। तो उन्होंने आए, सलाम करके बैठ गए। भाई ये पक्खे निकाल के, ये चौड़े होके, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, खालू आपके सामने पक्खे निकालेंगे? आपके बच्चे हैं? नहीं, हमारी गली में पक्खे नहीं निकलेंगे। पठान थे वो भी। तो उसने कहा कि खालू चलेंगे तो हम ऐसे ही। तो खालू ने एक झापड़ उसके कस के रसीद किया। उसने अंटी में से तमंचा निकाला और 2 फायर उसके मारे, वहीं ढेर कर दिया। खालू मर गए। वो घर आ गया। पुलिस केस हुआ, बॉडी ले जाई गई, पोस्टमार्टम हुआ। अगले दिन पोस्टमार्टम करके बॉडी आई। उन साहब की बीवी खड़ी हो गई कि भाई जनाजा एक नहीं उठेगा, जनाजे तो 2 उठेंगे। उनके बेटे ने कहा, क्या चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि जनाजा एक नहीं उठेगा। वो साहब निकले और उन्होंने अपने खालू को, यानी इनकी मां की बहन के पति, इनके मौसा को उन्होंने मार दिया। एक दूसरे के बाप मार दिए गए। 2 कत्ल हो गए। उनका पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी रोकी गई। मोहल्ले में ही थे, 2 जनाजे साथ निकाले गए। और ये दोनों लोग जेल गए, पुलिस केस हुआ। मिक्की मियां नवाब रामपुर के छोटे भाई वहां के एमपी थे। इन्होंने, इन तक बात पहुंची तो इन्होंने बीच बचाव कराया। रामपुर के अपने प्रोनाउंसिएशन हैं, जैसे हैदराबाद में क, जो बड़ा काफ है जिसमें नुक्ता लगता है, कबीला वाला, इसे खबीला बोलते हैं। का को खा बोलते हैं, ये हैदराबाद। ऐसे ही रामपुर के अपने प्रोनाउंसिएशन है। वहां मिलाप को मिलाफ कहा जाता है। तो इन्होंने मिलाफ कराए, हाथ मिलवाए और दोस्ती हो गई। पौरुष का भगवती कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारा बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं था, मर गया तो मौर्य साम्राज्य नष्ट नहीं हो गया, चक्रवर्ती साम्राज्य नष्ट नहीं हो गया। तुम किसको बचा रही थी और उसका नतीजा क्या निकला? यही वो समाज है जिसकी, इसी समाज की एक महिला, अफगानी पठान, मूलतः गुर्जर और जाट हैं, हमारे ही लोग हैं। उसी समाज की महिला कहती है कि एक जनाजा नहीं उठेगा। उसने बेटे को पौरुष के लिए ललकारा और उसने बदला लिया, प्रतिकार लिया। हाथों हाथ फैसला हो गया। ये भगवती अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है और इसमें वो मारा जाता है। किस लिए बचाने की कोशिश करती है? कि उसके बुढ़ापे का सहारा बने। अब क्या होगा? तुम्हारी मूर्खता तुम्हें सूझता है कि तुम ही लोगों में से दुर्गवाती थी, तुम ही में से चेन्नम्मा थी। कहां ले जाओगे अपने समाज को? वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो पौरुषवान लड़का था, वीर था। तुमने जो दूध उसे पिलाया, वो उसकी धमनियों में रक्त बनकर दौड़ा, वो उस पौरुषवान लड़का था। और तुमने, उसकी मां ने उसे, उसके मृत्यु का कारण बन गई। तुमने उसको मरवा दिया कि झगड़ा मत कर। उसने तो फोड़ ही दिया था। उसके बावजूद वो जूझ रहा था। 14-15 लोगों ने हमला किया, फिर वो मारा गया।
ये एक घटना हम सबको सोचनी चाहिए। ये जो 14-15 लोगों ने हमला किया, ये सस्टेन कैसे करेंगे? मैं अब इस विषय पर आता हूं। उसकी मृत्यु कष्टदायक है। कल मैं भी मारा जा सकता हूं, नीरज अत्री भी मारे जा सकते हैं। हम जो राष्ट्रवादी कार्य क्या कर रहे हैं कि हम जो ये 1200 वर्षों से हमारी धरती पर और 1500 वर्षों से विश्व भर में एक आतंकी विचारधारा, जो मूलतः माफिया जैसी राजनीतिक विचारधारा है, जो सारे विश्व को कब्जा करना चाहती है। मोहम्मद का खुतबा है, उन्होंने अपने साथ के लोगों से पूछा मक्का में कि मैं तुमसे, मुसलमान थे, तुमसे कहूं कि सामने ये पहाड़ी है, इसके पीछे एक फौज है, तो तुम क्या मान लोगे? उन्होंने कहा मान लेंगे, मुसलमान थे। उनका मैं तुम्हें एक ऐसी आइडियोलॉजी देने जा रहा हूं जिसके बूते तुम सारे अरब पर गालिब आओगे, काबिज हो जाओगे, हावी हो जाओगे, वर्चस्वी हो जाओगे, और तुमने सही ढंग से चले तो सारी दुनिया तुम्हारे ताबे होगी। बड़े पैमाने पर ये कर दिया है। आज इस्लाम को चलाने वाला कोई संचालक नहीं है। शियों के लिए ईरान और सुन्नियों के लिए सऊदी अरब, और भी डिफरेंट फिरके हैं, उनके अलग अलग देश हैं, मगर उनके कहने पर सब कुछ नहीं चलता। यह स्वाभाविक रूप से चल रहा है। कल को अगर सऊदी अरब का डीजल पेट्रोल निकलना बंद हो जाए तो भी अर्थव्यवस्था डूबेगी नहीं। साल में हज के नाम पर और 11 महीने उम्रा, सारी दुनिया के मुसलमान करोड़ों की तादाद में वहां आते हैं। एक वर्चस्वी, एक प्रभावी, एक हावी हो जाने वाली ऐसी विचारधारा सारे संसार के मुसलमान मन में सोचते हैं। कम से कम उनके अंदर मोटे पैमाने पर यह बात है कि हम अरब के शेखों की खिदमत करें। ये शेख जो सिर्फ सेक्स, अय्याशी के अलावा कुछ नहीं करते। जो आज पेट्रोल निकल रहा है, जो वहां 5 स्टार होटल पर पहुंचे मक्का मदीना में, जो सारे सिस्टम है, वो गैर मुसलमानों के लगाए हुए हैं। उनका किया धरा कुछ नहीं है। पेट्रोल निकालने में उनका कोई काम नहीं है। ये दुनिया की कंपनियां हैं जिन्होंने निकाला है, मगर इसका लाभ उन्हें मिल रहा है। एक वर्चस्वी विचारधारा है जो संसार की हर शक्ति को, हर ताकत को, और तीनों विचारधारा ऐसी, ईसाइयत अब लगभग नष्ट प्राय है, मगर कम्युनिज्म वो भी ऐसी विचारधारा, और हमारी इस्लाम भी ऐसी विचारधारा है। ये सोचती है कि यही सही तरीका है और सारी दुनिया के हर स्रोत को उनके हाथ में होना चाहिए। इस विचारधारा के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। हमारी स्थिति ईमानदारी से रावण रथी विरथ रघुबीरा, कि विभीषण सोच रहे हैं कि रावण तो रथ पर बैठा हुआ है और रघुवीर के हाथ में कुछ नहीं है, जमीन पर खड़े हैं। मगर ऐसा ही होता है तो हम मारे जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? हम भगीरथ, मानधाता, सगर, दिलीप, पृथु, रघु, भगीरथ बड़े तेजस्वी चक्रवर्ती सम्राटों के वंश के हैं क्या? हमारे जाने से क्या होगा? अधिकतम यही तो है ना कि हमारी पत्नी को जो हम कुछ दे सकते हैं, अपने बेटे के लिए जो कुछ कर सकते हैं, वो नहीं मिलेगा। हम समझते हैं, ये हम मानते हैं, मगर जो हम ये मानते हैं कि अगला जन्म फिर लेना है, तो शत्रु के हाथ मारा जाना तो परम सम्मान का, गौरव का विषय है। इसमें डर क्या है? हमारे प्राण जाएंगे तो क्या कठिनाई है? हम काम भी तो ऐसा कर रहे हैं, या तो समर्पण कर दीजिए। मैं एक नाम लेता हूं, सामने का नाम है प्रेमचंद की कहानी है। लगभग 80, 90, 100 साल पुरानी कहानी है, जिसमें अफगानिस्तान के निचले इलाके से, पेशावर से ऊपर से भागकर आने का और सारा वर्णन है उसका, कि एक काफिर हिंदू भागा जा रहा है और मुसलमान उसका पठान पीछा कर रहे हैं। ये पठान पहले गुजर थे, जाट थे, इनका पीछा अरब करते थे, ईरानी करते थे, तब ये मुसलमान बन गए। इन मुसलमानों ने आगे के लोगों को मुसलमान बनाया, वो आगे के लोग यहां कर रहे हैं। हम इनके चलते हुए रथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पहिए पलटना चाहते हैं। तो ये जो इसका आनंद ले रहे रथ का, ऐसी मत शांत हो जाएंगे, छोड़ देंगे। 1200 वर्ष से राष्ट्र युद्ध में है, तो युद्ध में प्राण जाएंगे, प्राण लिए जाएंगे, इसमें समस्या क्या है?
इसमें कोई भी कठिनाई नहीं, मगर इसकी जो सप्लाई लाइन है वो कहां से है, ये चिंता का विषय है। अब मैं उस विषय पर आता हूं जिसकी बात हम लोग करनी थी। मैं एनसीआर में रहता हूं, दिल्ली के आसपास, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, होडल, पलवल, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, 8 तो ये हैं। स्पार्टकस पूछ रहे हैं कि आज कैब कहां है। भाई सर्दी नहीं है नोएडा में, गर्मी है। 24 घंटे सर्दी में रह थोड़ी रहना है, अब गर्मी है। तो 8 ये शहर हैं और बीच में एक नोएडा, ये दिल्ली। इसकी कम से कम आबादी 4, 4.5, 5 करोड़ है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी है कि बिहार से 50,000 लोग इधर आ गए तो उधर से लोग आ गए, महीने 2 महीने 4 महीने काम किया वापस चले गए, ये होता रहता है। हम इसे कम करके 3 करोड़ मान लेते हैं कि 3 करोड़ लोग यहां हैं। आपको ध्यान है, मैं इस पर थोड़ी बात करके चुका हूं कि आप में से कल परसों 3 दिन 4 दिन पहले किसने फल खाया था? आप पाएंगे हफ्ते में बेसिक एक फल माने लेते हैं केला, बस कल परसों कितना, ये 3 करोड़ की पॉपुलेशन 10% यानी 30 लाख लोगों को एक केला रोज, और कम कर लीजिए 3 लाख 1% को, इतना तो कम से कम केला खाएंगे। 3 लाख केले का व्यापार ये आपके हाथ से निकल गया। सब्जी का व्यापार, मीट का, कसाई का व्यापार आपके हाथ से निकल गया। 3 करोड़ लोगों में आधी महिलाएं, 1.5 करोड़ मान लिया, 1.5 करोड़ का भी आधा कि पुरुष निकाल दीजिए, बच्चे निकाल दीजिए, 75 लाख। 75 लाख लोगों को महीने में कम से कम एक बार बाल कटवाने हैं। 75 लाख को 100 रुपए से कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें 500 रुपए वाले बाल काटने के सेंटर भी हैं तो 50 रुपए वाले भी हैं। 10 रुपए में बाल कहीं नहीं कटते ना एनसीआर में। 75 लाख इंटू 100, इतने का व्यापार आपके हाथ से गया। ये वो व्यापार है जो इसको नर्चर करता है, खाद देता है, यहां से पैसा पहुंचता है। इस 3 करोड़ की आबादी में 1%, 3 लाख और कम, -0.1%, 30,000 लोगों के मकान तो बन रहे होंगे निश्चित रूप से। मकान बनाने में एक टिपिकल काम होता है जो एक पर्टिकुलर टाइप का है, हर एक से नहीं होता। लिंटर डालना, कंक्रीट की छत डालना, इसके लिए मिक्सर आते हैं और उसमें मिक्सर में कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट, रोड़ी, ये रेत वेत डालने वाले, पानी डालने वाला अलग ग्रुप होता है। इसका डेली ठेका बनता है और इसका पूरा कार्य एनसीआर में बांग्लादेशियों के हाथ में है। एक दिन में 2, अगर वो स्पीड पर हैं, छोटी छत है तो 2 तक डाल लेंगे, 3 तक डाल लेंगे, 2 छत, 1 लाख रुपए का ठेका। जरा कैलकुलेट कीजिए, आप में से कोई बताएगा 30,000 इंटू 1 लाख कितना पैसा होता है? 300 करोड़ डेली। इतना बड़ा व्यापार रिलायंस को भी चौंका दे, इतनी बड़ी राशि है, आपके हाथ से निकल गया। आप काम नहीं करना चाहते, आप, मैं, नीरज जी, कोई भी, हम काम नहीं करना चाहते, हमको ये काम छोटे लगते हैं। हमारा बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, कंप्यूटर कूटने बैठ जाता है। मैं जिस व्यापार में हूं उसमें मुझे पटवे की जरूरत पड़ती है। पिछले 15 दिन से मुझे पटवा उपलब्ध नहीं हो पाया है। पटवा जो मोती पे होता है, एक पटवा, 2 हैं, एक भतीजा है और एक उसका मौसा है। जो मौसा है वो 1800 रुपए लेता है, जो भतीजा है वो 1200 लेता है। सुबह 7 बजे वो कहीं पहुंच जाता है, 10, 10:30 तक एक जगह काम करता है, उससे वो 700 रुपए ले लेता है। उसके बाद वो 1800 रुपए या 1200 का काम करता है, 6 बजे की ड्यूटी निपटा कर उसके बाद 3 घंटे कहीं और करता है। ऑलमोस्ट एक आदमी 3000, एक आदमी 2000 रुपए रोज कमाता है, यानी एक 60,000 और एक 90,000। और मैं उसे बुलाना चाहता हूं, 30,000 करोड़ आ गया, मैं उसे बुलाना चाहता हूं तो वो हफ्ते भर बाद का टाइम देता है। मैं उसे
वो नाश्ता सुबह से 7 से 10 वाली शिफ्ट में किसी के पास करता है, 10 से शाम की 5 बजे वाली शिफ्ट में वो लंच मेरे पास करेगा, अगर मेरे पास काम करेगा 2 बार चाय पिलाऊंगा। सारी जिम्मेदारी उसकी हमने उठा रखी है। एक 90,000 कमा रहा है, एक 60,000 कमा रहा है, एक दिन भी खाली नहीं है, मगर ये काम छोटा है जिसमें शारीरिक परिश्रम लगता है, उस काम को हम छोटा समझते हैं, और जिसमें हम कॉल लगा के ये बंद गला ऊपर तक पहन के बैठते हैं, वो काम हमको श्रेष्ठ लगता है। क्या ये छोटा काम है? 30,000 करोड़, कल्पना करें, इतनी बड़ी रकम किसके हाथ में है? वो जो बिल्कुल लेबर क्लास है, जिसको जैसे मर्जी आए मुल्ला गाइड कर देगा। ये जो 12-14 लोग हैं, इनके मुकदमे होगा क्या? आज केस हुआ, हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने भर में सब गिरफ्तार हो जाएंगे, बचेगा कोई नहीं, सब गिरफ्तार हो जाएंगे। सेशन में इनकी जमानत हो जाएगी, सेशन में इनकी जमानत नहीं होगी, कत्ल का केस है, हाई कोर्ट तक जाएगा, साल 1.5 साल 2 साल में जमानत पे छूट जाएंगे। उसके बाद चौथे महीने छठे महीने तारीख पड़ेगी, अगली तारीख पड़ जाएगी, अगली तारीख पड़ जाएगी, 15 साल तक मुकदमा खींचेगा। भारत में कत्ल के मुकदमों में 7% है सजा का औसत। इस समय के बीच में जो गवाह हैं वो गायब हो जाएंगे। मैंने अभी जो घटना बताई थी आपको दोनों की, मिलाप कराने का मतलब क्या है कि जब इनके केस की तारीख पड़ेगी तो इसके गवाह नहीं आएंगे, उनके केस की तारीख पड़ेगी तो ये गवाह नहीं आएंगे। 5, 7, 8 साल के बाद गवाहों की गैर मौजूदगी की वजह से, गवाह ना आने की वजह से केस खत्म हो जाएगा। ये जिस माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया, ये बाप जो बैठकर छाती पीट पीट के फूट फूट के रो रहा है, इसके ध्यान में ये है कि हम पर कोई आक्रमण होता है तो हमें प्रत्युत्तर में उसका वध करने का अधिकार है। इसका भाई, इसका पिता और जो लोग थे, इनमें से किसी ने प्रहार नहीं किया। मैं ये मान सकता हूं घर में शस्त्र नहीं था। आलू काटने का चाकू है कि नहीं? साग काटते हो कि नहीं? गाजर काटते हो कि नहीं? इतना सही चाकू तो था, सिलबट्टा तो है, कुछ तो इस्तेमाल कर सकते हो। बैठकर फाए फाए रो रहे हो, इससे क्या होने वाला है? अपने पर आक्रमण का हम प्रत्युत्तर नहीं दे सकते तो बात कैसे बनेगी किसी भी स्थिति में? और इन लोगों का क्या होगा? 15 साल मुकदमा चलेगा, वो जो गवाह आज रखे जाएंगे, कुछ साल बाद उन गवाहों का उत्साह समाप्त हो जाएगा, लगातार जा नहीं पाएंगे, कोई मरा जाएगा, बयान नहीं हो पाएंगे और केस ठंडा पड़ जाएगा। मगर ये छोटी छोटी हिंसा है, ये उस समाज को दबा रही है जो आगे बढ़ने की ललक लेकर आ रहा है। इस संगठन के अधिकारी जिनके साथ ये काम कर रहा है वो भी जिम्मेदार है। ओके, हम बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए कोई सपोर्ट का सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। वो लड़का जिसने सर फोड़ दिया और उसकी मां नहीं पकड़ती और वो एक आध का और फोड़ देता तो भाग लेते, तो इसके ऊपर मुकदमा होता, रिंकू जेल जाता, थाना कचहरी पुलिस होती। इसकी सपोर्ट कौन करता? हाथ झाड़ के सब अलग हो जाते। कोई कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, संगठन ऐसा करते। तो मैं नाम बताता हूं, दारा सिंह को जेल में पड़े कितने साल हो गए? उड़ीसा का केस है ये। एक पादरी ने, ग्राम ने, ऑस्ट्रेलिया का पादरी था, वहां गांव के लोगों को ईसाई बनाया। इससे बर्दाश्त नहीं हुए। विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति नहीं है जो कहता है, झूठ बोलता है। वो पादरी अपने 2 बच्चों के साथ गांव के बाहर गाड़ी में सो रहा था, उसने मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। ये उस पर आरोप है। मैं गवाह नहीं हूं, मैंने देखा नहीं, मुझे नहीं पता। इस बात को कितने साल हो गए, वो जेल से नहीं निकला। किसी भी व्यक्ति को जो उसकी सजा है, जिस आरोप में वो अभियुक्त है, उसकी जो सजा है, उससे अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
ये कानून है। उसके बावजूद उड़ीसा में कितनी बार भाजपा की सरकार आ ली है। भाजपा की सरकार आने से ये मतलब है कि विश्व हिंदू परिषद के पक्ष के लोगों की भी सरकार आ चुकी है। वो निकला क्यों नहीं? तो उसकी भी ये, रिंकू की भी स्थिति हो जाती। अगर ये पलट लेता, इसकी मां इसका हाथ पकड़ने की जगह एक लाठी लेके वो भी पिल जाती कि जय भवानी, और दोनों माँ बेटे कूटते, तो क्या होता? पलट सकता था ना। अधिकतम मां मर जाएगी तो कौन सी आफत है? रानी झांसी मर गई तो कौन सी आफत आ गई? संसार नष्ट हो गया, भारत नष्ट हो गया, क्या हुआ? इतिहास में अमर हो गई ना, ये पर्याप्त है। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, मगर इसको जो नर्चर कर जहां से हो रहा है, जो मैं बात कर रहा था आपसे कि वो जो 3 लाख केले बिक रहे हैं, जो दिल्ली में चिकन तो आपको मिल जाएगा कहीं, मगर मटन कोई अपनी दुकान पे नहीं काट सकता, उसके लिए बूचरी है। 3 बूचरी हैं दिल्ली में जो मुख्य बूचरी हैं, 2 हलाल की हैं, 1 झटके की बूचरी है। मगर झटके वाली बूचरी भी बरसों से एक मेरठ के मुसलमान ने ले रखी है। ब्लंटली वो कहता है कि मैं हलाली करूंगा। तो वो जो सिखों के ढाबे हैं, जो सिखों की दुकानें हैं मीट बेचने वाली, जिसमें वो हलाल का मीट लिखकर बेच रहे हैं, वहां भी झटका ही झटका मीट कह के बेच रहे हैं, वहां भी हलाली मिलता है। सिर्फ एक छोटी सी बूचरी है जो कैंटोनमेंट में है, दिल्ली कैंट में, वो झटका जरूर करती है, मगर वो 70-80 बकरे काटती है। ये जो इतने बकरे कट रहे हैं, इस मीट बिक रहा है, इससे प्रॉफिट आ रहा है, इसी से ज़कात निकलती है जो इनको नर्चर करती है। तो ये जो छोटे काम हैं, इनको छोटा बनाया किसने? मैं अब एक कठोर प्रश्न अपने मित्रों से, आपसे, स्वयं से, नीरज जी से पूछता हूं। बाल काटने वाला नाई, मैं ये घटना बता रहा हूं अपने शहर की। मैं कुमाऊं का, उत्तराखंड का रहने वाला हूं। प्लेन है मगर है तो उत्तराखंड। वहां होली गाने का रिवाज है, होली में, और कहीं ना कहीं बैठक होती है। एक पिता पुत्र जो वकील थे, उनके घर पर होली की बैठक थी। वो जन्मना नाई थे, उनके परिवार में किसी ने काम नहीं किया, वो दोनों पिता पुत्र वकील थे। तो होली गाई जा रही थी, और उसमें होता है गाते गाते कभी कोई कहीं से सुर लगा लेता है, कहीं कोई से पंक्ति उठा लेता है। तो उसमें एक पंजी थे, उन्होंने होली में सुर लगाया, पंक्ति उठाई, मर गए नौआ मर गए बमना। होली है, ठिठोली समझ के माफ कर सकते हैं, मगर नहीं, उन्होंने इस तरह से साथ में ये उस तरह का इशारा किया, लगातार ताल दी, गहरा नमक भरने के लिए। अपने समाज के साथ हम क्या कर रहे हैं? पंत जी या मैं या और कोई, या नीरज अत्री, हम ब्राह्मण हैं, हमारे 4 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले कोई पूर्वजों में से कोई कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण होगा। तो सत्यनारायण की कथा सुना के वो ₹1-2 की दक्षिणा लेके केले सेब जो रखे उनको उठा ले, कसार उठा के घर ले आएगा, ये सम्मान का काम है। हाँ, और जो दूसरे काम है, ये छोटे काम है। अपने भाई के लिए, अपने मित्र के लिए, और वैक्यूम नहीं रहता। आप नाई का काम नहीं करने देंगे, जलील करेंगे, नौआ कहेंगे, ठीक, उसके बाद क्या होगा? हबीब को नौआ कह लेंगे आप? उसको, उस स्पेस को किसने भरा? हबीब ने। जूते का काम, ध्यान है अब में से किसी को कि चौराहे पर जो छतरी लगा के 12 महीने सर्दी गर्मी बरसात में बैठा हुआ जूते कील ठोक रहा है, सिल रहा है चमार, कभी निकलते उससे कहा राम राम भैया क्या हाल है? नहीं, उसको घटिया, उसको छोटा चमट्टा कहा। नतीजा, उसने काम छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? टेनरीज डेवलप हुई, मिर्जा टेनर, 5000 करोड़ का व्यापार है। उस काम को हमने अपने भाई से छिनवा दिया, वो भी गधा और हम भी गधे। अकलमंद कौन? पूरा व्यापार हाथ से छिन गया। तो ये जो छोटे काम हम जिनको कहते हैं, समझते हैं, यही तो हैं जो जिहाद को सपोर्ट कर रहे हैं। शाहीन बाग के लिए पलटने कहां से आती हैं? शाहीन बाग एक ऐसा आंदोलन है जिससे आंखें खुल जानी चाहिए कि हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हम सब
500, 1000, 2000 लोगों से धमकाए दबाए जा सकते हैं। कोई वहां 2 लाख लोग नहीं बैठे थे जब शुरू में उन्होंने धरने दिए थे। जब शुरू में ITU पे पहुंचे थे, पुलिस हेडक्वार्टर पे, ठंडा पानी, जनवरी का महीना था, डाला जा सकता था। केवल ठंडे पानी की वाटर कैनन की फायर की मार यही तबीयत हरी कर देती, मगर निर्णय नहीं लिया गया। परिणाम, एक ऐसी इंपॉर्टेंट रोड जहां से मथुरा फरीदाबाद जाने का रास्ता जाता है, वहां पर रास्ता रोक दिया गया। सारे नोएडा के लोग इधर से होकर अब घूम के जाएंगे। एकदम से ट्रैफिक, लाखों गाड़ियों का ट्रैफिक इस हिस्से पर आ गया। दिल्ली त्राई त्राई कर गई। 1000, 2000 लोग हमको घुटनों पर ला सकते हैं। अगर ये 1000, 2000 की जगह 20 लाख लोग आ गए तब क्या होगा? तो ये जो माता हाथ पकड़ती है ना बेटे का, ये सिर्फ अब रिंकू का हाथ नहीं पकड़ती। रिंकू ही नहीं मरता, हम सबकी आत्मा मरती है। उसके क्षेत्र के जितने लोग उसके साथ जूझते थे, उन सबको डर लगता है। हम सब दबते हैं। भारतीय समाज में जो सबसे अपेक्षाकृत शांत, कमजोर समझा जाता है, वो गुजराती हैं। गुजरातियों के लिए गुज्जू कहते हैं ना, गुज्जू डरपोक समझते हैं। सच ये है कि गुजरात में अगर दंगा होता है तो कोई बाप अपने बेटे से नहीं कहता कि तू घर में बैठ जा और कंधा ठोक के लेके जा, निकल। बिल्कुल युद्ध जैसे होते हैं। अब तो बंद हो गया, जब से गोधरा और ये अहमदाबाद हुआ उसके बाद तो बंद हो गया। उससे पहले 5-5, 7-7 हजार लोगों की भिड़ंतें होती थी। ये समाज वीर समाज है। चूंकि भारत में सबसे पुराना जो हिंदू मुस्लिम दंगा है, उसका इतिहास अहमदाबाद से शुरू होता है। 1700 कुछ में हुआ था। डॉक्यूमेंटेड है ये चीजें। उस समाज ने समझ लिया कि पीछे हटने से काम नहीं बनेगा। मगर ये सच हमें कब आएगा? मंगोलपुरी में कोई नई चीज नहीं है। अभी 3-4 साल पहले बवाला मच के चुका है। तो ये जो छोटा काम है, और मैं संगठन के महापुरुषों से भी कहना चाहूंगा, प्रभु राम का मंदिर बने, स्तुत्य काम है, बहुत अच्छा कार्य है। सैकड़ों वर्षों बाद हमें वो दिन दिखाई दिया। उसकी नींव 500 वर्ष तक चल जाए, ऐसा खोदा जा रहा है, सब व्यवस्था हो रही है। मगर इसका ध्यान रखें। अफगानिस्तान में आपको ध्यान होगा, भी कुछ साल पहले तालिबान ने भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं तोड़ी थी। वो कोई नई नहीं टूटी थी, वो 2500 बार तोड़ी जा चुकी है। ऐसे महान लोग, ऐसे साधक अफगानिस्तान में भी थे, ऐसे मंदिर अफगानिस्तान में भी थे। काबुल का अंधार ही नहीं, पेशावर में, ढाका में, जसौर में, खुलना में, कराची में मंदिर थे। क्या हुआ? ये मंदिर कितने दिन टिकेगा राम जन्मभूमि का अयोध्या में? प्रभु करे ये मंदिर अनंत काल तक टिके, ये यश संपूर्ण संसार में फैले। मगर इसके लिए आवश्यक है, इस मंदिर को जिसने तोड़ा था उस विचारधारा को परास्त कीजिए। वो विचारधारा आज भी है। वो क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, वो दिल्ली में काम कर रही है। रिंकू को मार दिया। ऐसे काम हर जगह होते हैं। अब से नहीं हो रहे, सदियों से हो रहे हैं। इसको पराजित नहीं करेंगे तो ये मंदिर कितने दिन टिकेगा? मैं कितने दिन टिकूंगा? समाज कितने दिन टिकेगा? और राष्ट्र नहीं बचता, समाज नहीं बचता तो कुछ नहीं बचता। हम हैं तो धर्म है। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा पर हमारा, आपका ध्यान नहीं है। इस पर कृपया विचार कीजिए। समाज को तैयार कीजिए, राष्ट्र को तैयार कीजिए। रिंकू के घर में आर्थिक व्यवस्था, कुछ पैसा पहुंचा देंगे, ये पर्याप्त नहीं है। आवश्यक होगा, पर्याप्त नहीं है। रिंकू ने सर फोड़ा, या जहां जहां जिन्होंने सर फोड़ दिए, जिन्होंने प्रहार किए, उनके कंधे पर हाथ रखिए। मोहनलालगंज में घटना हुई है, चित्तौड़ में घटना हुई, बिसाड़ा में अखलाक, और ऐसे 50 पहलू खान, अकबर खान, अलवर के, ये सारे किस्से हैं। इन सब में मदद कीजिए। समाज पौरुषवान बनाइए, वीर समाज विकसित कीजिए। वीरता का कोई विकल्प नहीं है, और वीरता
को नष्ट करने वाले जहां से चल रहे हैं उनको हर प्रकार से ध्वस्त कीजिए। अपने ओपनिंग स्टेटमेंट तक मैं इतनी बात कहना। तो फिर जी, ये जो हम बात कर रहे हैं 100% ठीक है, इससे सब सहमत हूं मैं। अब इसको अगर हम इसका जेनेसिस देखते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे कि हमारे समाज को जानबूझकर पौरुषहीन बनाने का प्रयास चल रहा है और उसके अलग-अलग ढंग उन्होंने यूज़ किए हैं, अलग-अलग फैक्टर हैं। पर समस्या अब ये है या प्रश्न अब ये उठता है कि करना क्या है? केवल हम जब ये बात करते हैं कि पौरुषवान बने, अच्छी बात है, लेकिन इसको वो जो पिछले 60-70 साल से उन्होंने डेवलप किया है, पूरी की पूरी पीढ़ियाँ खत्म कर दी हैं, उसका हल क्या है? मैं सदैव से कहता हूं पौरुषवान बनिए, प्रहार कीजिए। दूसरा, ये समस्या बनी कैसे? हमारे ही लोग भ्रष्ट हुए, धर्म भ्रष्ट करके हमसे बढ़ा दिए गए, उनकी संख्या बढ़ गई, तादाद बढ़ गई। इस्लाम स्वभाव से किसी के साथ नहीं रहता। 1947 से पहले जो आंदोलन चला था वो यही तो था कि अब जनतंत्र आएगा, हम संख्या में कम होंगे, इनके वोट ज्यादा होंगे, हम हार जाएंगे। हम स्वभाव से ही राजा हैं, हम राज्य करने के लिए बने हैं, इसलिए हमको देश अलग दे दीजिए, यही तो झगड़ा था। तो इसकी संख्या कम कैसे हो? जो मैं लगातार बोलता हूं, सबसे कहता हूं कि प्रत्येक हिंदू के जीवन का लक्ष्य अगले 5 साल में, क्योंकि हमारे पास राष्ट्र की समस्या के समाधान के लिए 10 वर्ष हैं, समाधान के लिए 5 वर्ष कर लीजिए, 10 वर्ष के बाद इस कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। प्रत्येक हिंदू का लक्ष्य जीवन का 2 लोगों की शुद्धि करना। मैं सीधे सीधे बात करता हूं, हमारी जो तरुण पीढ़ी है, ये जो 16, 17, 18, 19 साल के किशोर हैं, दिन में 4 घंटे बैठ के चैटिंग करते हैं, डेटिंग के एप्स डाउनलोड करते हैं, अनवर मयंक बन के, असलम शशांक बन के डेटिंग करता है और फिर लव जिहाद घटित होता है। शशांक को अनवर बन के और मयंक को असलम बन के डेटिंग करने से किसी ने रोका है? तुमसे क्यों नहीं होता? वहां 3 तलाक का, हलाला का दबाव है। मुस्लिम लड़कियां बाहर आना चाहती हैं, पूरे गौरव के साथ, सम्मान के साथ, भ्रष्ट नहीं करना। और ये ध्यान कि ऐसी जो प्रत्येक भगवती आती है उसके साथ इस बात का भाव आपके अंदर होना चाहिए कि अपना सब कुछ छोड़ के आइए। जीवन में खटपट होगी, समस्याएं आएंगी, हमेशा पैर पीछे हटाइए, उसके सामने चुप हो जाए, लगा लीजिए, वो सब कुछ छोड़कर आपके साथ आइए। ऐसा व्यवहार देंगे तो और 4 लोगों का रास्ता खोलेगी, 2 लोगों की। हम 100 करोड़ हैं, हम में से 10% ने ये लक्ष्य ले लिया कि मेरा धन, मेरा वर्चस्व, मेरा वैभव, मेरा दबाव हर प्रकार से इसी काम में लगेगा। 2 लोग, ये समस्या 5 साल में क्या हल होगी? ऐसे उड़ जाएगी। बशर्ते फोकस कीजिए कि ये 4 नाम मेरे सामने हैं, ये मेरे क्लास की लड़की है, ये ठीक, या मेरे बेटे की क्लासमेट है, मेरे बेटे का दोस्त है, मेरी गली में सब्जी वाला है, मेरे घर पर आने वाला प्लम्बर है। आर्थिक बहिष्कार की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला काम है, ये नहीं चलने वाला काम है। और फिर ध्यान रहे, ये 20 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़ जितने भी हैं, इसमें आधे लोग तो पैसा कमाने के लिए बाहर निकलते होंगे। ये बकरा खाने वाले, मुर्गा खाने वाले इनके पास छुरे हैं, इनको खाना नहीं देंगे, इनका खाना रोकेंगे तो क्या करेंगे? भूखा मर जाएंगे, लड़ेंगे। उसकी व्यवस्था कीजिए कि हम तेरे सब्जी नहीं खरीदेंगे, ठीक, मगर तू शुद्ध हो गया तो पूरी कॉलोनी तेरी चिंता करेगी। मैं तेरा भाई हूं, तेरा पिता हूं, तेरा चाचा हूं, मैं जिम्मेदार हूं तेरी परेशानियों के लिए। बीज डालिए उनके अंदर, इसको पूरी चौकन्नेपन के साथ शुद्धियों के काम कीजिए। अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। इस बार भारत टुकड़े नहीं होगा, भारत समाप्त हो जाएगा। तो फिर जी, प्रश्न पूछ रहा है आपसे, आपने जब कहा ना कि उनको लाओ, कह रहा कि हम पर चाकू चलवाओगे क्या? आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, मैं जानकारियां देता हूं प्रखर, आपको शायद मालूम ना हो। पेशावर में
लाहौर में हिंदू महिलाओं के नंगे जुलूस निकाले गए, ढोल बजा बजा के उन पर बलात्कार करने के लिए लोगों को बुलाया गया, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। जस्टिस खोसला की किताब पढ़ लीजिए। जस्टिस खोसला वो सज्जन हैं जिन्होंने गांधी वध के बाद उस मुकदमे को सुना था। उनकी पूरी बड़ी मोटी किताब है। वैसे इस विषय पर सैकड़ों किताबें हैं। आप चाकू नहीं चलवाने से, चाकू से बचना चाहते हैं, ठीक, बचिए। कितने दिन बच जाएंगे, कहां बच जाएंगे? संघ के जो पहले सरसंघ चालक थे डॉक्टर जी, उन्होंने कहा था कि हिंदुओं एकत्र हो जाओ, अन्यथा मुसलमान का डंडा तुम्हें एक कर देगा। हमारे पास पीठ अब दीवार से लग गई है, पीछे हटने के लिए हिंद महासागर है डूबने को, और कुछ नहीं है। तो चाकू चले या ना चलें? चाकू क्यों चलेंगे? अच्छा, इसमें एक मैं शेर सुनाता हूं, बहुत अच्छा शेर, मुझे पसंद आता है। ये भी सच है, मैं उसकी जद पर था, मैं उसकी मार में था। आप पर आएगा, ठीक बात, आप जद पे आएंगे, मैं भी आऊंगा। ये भी सच है, मैं उसकी जद पर था। अब दूसरा हिस्सा बच गया, वो भी बाल बाल आपके। वो जो चाकू मारेगा वो 2 फुट दूरी पर आएगा ना, तो आप क्या कर रहे होंगे? आप कीर्तन कर रहे होंगे, चूड़ियां लेकर पहने बैठे होंगे, आपसे उसके पेट में नहीं डाला जाएगा। चाकू मारने वाला 2 फुट दूरी पर आएगा, और आप क्या कर रहे होंगे? माला लेके बैठे होंगे वेलकम करने के लिए, हाँ मार ले, पेट फाड़ दे मेरा। बंधु, वीरता का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, असल में क्या है कि माइंडसेट ऐसा बन गया है कि हम तो भाग जाएंगे या हम डर जाएंगे। असल में जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, अब ऐसी माएँ हर घर में हैं जो बोलते हैं बेटा झगड़ा हो ना तो वहाँ पे खड़े नहीं होना, आ जाना घर, आँख बचा के निकल आना। तो जब माँ ऐसी होगी तो बच्चे कैसे पौरुषवान बनेंगे? समस्या तो यहाँ आ जाती है। अब ये आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं गौरव गर्ग। तो फिर जी, शुद्धि करते टाइम क्या-क्या बात की जाती है? इसकी अलग-अलग लेवल होते होंगे, प्लीज़ बताएँ। प्लीज़ डिटेल में बताएँ। देखिए, शुद्धि के लिए एक तो ये बता दूं कि ये कानूनी प्रक्रिया है। किसी भी शुद्धि के लिए जो आवश्यक काम है, पहले एक तो ये है कि उसकी 164 के बयान होने चाहिए मजिस्ट्रेट के सामने, वो स्वयं स्वीकार करे। कानूनी पक्ष ये है, माना ये जाता है कि वो बंद करके, कमरा बंद करके बयान लेता है मजिस्ट्रेट अकेले में, कि मैं अपनी इच्छा से मैंने अपना दीन छोड़ा और मैंने धर्म स्वीकार किया है, लड़की या लड़का जो भी होगा। होता यह है कि कोर्ट में उसका पेशकार लिख लेता है। ऐसी किसी भी घटना से, क्योंकि कोई भगवती शुद्ध हुई, उस समय तो हो गया, 2-4 महीने 6 महीने के बाद मन में कुछ टंटा हुआ, आपस में खटपट हुई, तो फिर उसको सूझता है कि वो थाना कचहरी शुरू हो गई कि हमें तो धमका के और चाकू दिखाया था और गोली मारने की धमकी दी थी हिंदू बनाने के लिए, और ऐसा और वैसा हुआ। वो सारी समस्या निपट जाती है। दूसरे, ऐसा होने के साथ साथ, उसकी शुद्धि के साथ साथ इसके कोर्ट में कागज लगते हैं, और फिर जो सरकारी गजेट है उसमें प्रकाशित होता है कि मैंने अपना धर्म बदला और मैंने ये नाम। आजकल 2 महीने पहले ये हो गया है कि 2 महीने पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, और इसका अधिकार, सबसे सामान्य बात है कि आर्य समाज से करा लीजिए। आर्य समाज किसी पचड़े में नहीं पड़ता। हिंदू महासभा चूंकि अभी इतनी सशक्त नहीं है, हर जगह उसकी शाखाएं नहीं है, तो आर्य समाज से करा लीजिए, आर्य समाज शुद्धि कर देगा, और 2 महीने पहले इंफॉर्मेशन जाती है उसकी। एक तरीका है। मगर इन सब बातों का पहले फोकस तो कीजिए, करना किसको है और कौन तैयार होगा। सबसे सरल मुस्लिम लड़कियां हैं, बहुत आसानी से होती है। आप प्रयास कीजिए, और ध्यान रखिएगा, हार्मोन्स बॉडी में काम करते हैं तो ये सहजता है। वहां उसको बिंदी नहीं लगाने देंगे, लिपस्टिक नहीं लगाने देंगे, बुर्का पहनने के लिए जिद करेंगे, कहीं जाएगी तू बुर्का पहन, ये कर वो कर। सबको मन करता है कि हम सहजता से खुलकर सांस लें, तो उस समय दबाव है, और पूरे सम्मान के साथ, पूरे गौरव के साथ, एक क्षण के लिए भी ये भान नहीं कि उसके प्रति आपका कोई पत्नी बनाएंगे। और वो 2 काम हुए, एक तो आर्य बालकों की मां बनेगी, आर्य संतान उत्पन्न होंगी, और दूसरे वो जो शत्रु बनने थे वो बंद होंगे। दोहरे काम हो रहे हैं, 2 वहां के बंद हुए, 2 एक और भी है कि आप उसको भी नर्क से निकाल रहे हैं, उस बच्ची को भी।
ये पुण्य कार्य है और एक शुद्धि में अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। चक्रवर्ती सम्राटों को जिस कार्य को करने के लिए हजारों लोग मारने पड़े, तलवारें लेके घूमना पड़ता है, वो सहज रूप से होता है। और मैं नहीं कह रहा, देवल स्मृति कह रही है। ये शुद्धि में अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देवल स्मृति कह रही है, ये ऋषियों की वाणी है। मुस्लिम वो हैं जो रियलिटी को अपने अपने लिए एडजस्ट करता है, हिंदू वो है जो अपने आप को रियलिटी के लिए एडजस्ट करता है। कि वो रियलिटी को एडजस्ट करते हैं या अपने आप को एडजस्ट करता है। हिंदू की ट्रेनिंग ही डिफेंसिवली जीना है। हाँ, वही तो कह रहे हैं सब। देखिए, एक मैं इसके लिए जो जिम्मेदारी की बात है वो आपसे कहना चाहूंगा। समाज कभी भी स्वयं नहीं विकसित होता, स्वयं तेजस्वी नहीं बनता। इस्लामी समाज भी, ईसाई समाज भी, कम्युनिस्ट ग्रुप भी, हिंदू भी, कभी भी कोई समाज अपने आप नहीं विकसित होता। हमेशा ऋषि, आचार्य, राजा, नेता, विद्वान इसको दिशा देते हैं। इसके लिए माध्यम हर काल में होते हैं। अब सोशल मीडिया माध्यम है। ये सब काम आपके, मेरे और हम सब जैसे लोगों के लिए है। और दूसरी चीज इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कि हिंदू अपने आप को रियलिटी के लिए एडजस्ट करता है, इसमें एक गलती है। रियलिटी से तो वो भाग रहा है, वो डर रहा है कि शायद मैं बच जाऊंगा, कि पड़ोसी को मार देंगे, किसी और को मार देंगे, भाग जाऊंगा। वो एडजस्ट भी नहीं हो रहा, वो सिर्फ भाग रहा है अभी तक। तो एडजस्ट होना होता तो अब तक जो हम बात करते हैं कि दो को शुद्धिकरण करना है, तो इस काम पे ध्यान देता, वो है रियलिटी के साथ एडजस्ट करना अपने आप को। अभी एक सज्जन प्रखर जो कहकर गए हैं, क्या आप हमें चाकू खिलवाओगे? उन्हें खुद नहीं सूझा, जो चाकू मारने आएगा उससे बड़ा चाकू लिए बैठे होंगे हम पहले, वो मारेगा हम उसके प्राण ले लेंगे। उसी के पास है चाकू, हमसे ना मारा जाए। सीधी सी बात, घर में एक रेत की बोरी भर के रख लीजिए, जूट की। सब्जी काटने वाले चाकू जरा मजबूत से लेंगे और उस रेत की बोरी में रोज घोंपने का अभ्यास कीजिए। 2, 4, 6, 10 दिन के बाद आपका हाथ साफ हो जाएगा। आप बकरे पे नहीं करते, बकरा तो आसान है, रेत की बोरी में चाकू मारना तो मुश्किल है। इसका अभ्यास कीजिए, आप उससे ज्यादा तेजस्वी बन जाएंगे। व्यवस्था तो कीजिए। जब ऐसा करेंगे, एक आध बार चाकू टूटेगा तो फिर आपको समझ में आएगा कौन सा चाकू होना चाहिए, कहां से मिलेगा, मजबूत कहां से आता है, सारे रास्ते मिल जाएंगे। आखिर ये जो कुछ होगा, जैसे ये घटना हुई, पुलिस पकड़ लेगी और मैं मानता हूं कि साल भर के अंदर इनको सजा हो जाएगी। मैंने मान लिया हो गई, ठीक। फिर रिंकू वापस आ जाएगा क्या? प्रशासनिक व्यवस्था यह है कि कोई पाप होगा, कोई अपराध होगा तो उसके बाद उसे दंडित किया जाएगा। अपराध रोकने का काम तो जिसके साथ अपराध हो रहा है उसका है, उसमें पुलिस क्या कर लेगी? ये काम तो मेरा था, उसकी मां का था, उसके पिता का था, उसके भाई का था, रिंकू का था। रिंकू का हाथ पकड़ के उसकी मां ने घसीटा, मरवा दिया उसे। बजाय इसके कि उसके साथ प्रहार करती और पड़ोसियों को बुलाती कि मारो उनका मख्तों को, वहीं घेर का ढेर कर देते। उसकी जगह वो नहीं नहीं नहीं, नहीं शांत हो जा। उससे क्या होने वाला है? विशाल कुठारी जी कह रहे हैं, तुफेल जी, हिंदू समाज सोशल मीडिया पर तो जाग गया है, धर्म को योगदान भी करता है, पर सड़क पर कभी नहीं उतरेगा। शाहीन बाग जैसा आंदोलन कभी नहीं बना सकता। इस पर मैं फिर कहूंगा, ये नेतृत्व करता है। मुस्लिम समाज स्वयं नहीं बैठ गया था। पहले दिन कोई उनके साथ सारे लोग नहीं आ गए थे, उन्होंने एक एक इंच धकेला, लोग पीछे हटते गए। जब लोगों ने देखा कि इन्हें दबाया जा सकता है तो वो विषय बन गए। जिस दिन पहले दिन दिल्ली में धरना दिया था, धरने में क्या इकट्ठे हुए थे पुलिस हेडक्वार्टर पे, रात में 10-11 बजे प्रेस वाले गए थे हंगामा मचाते हुए। तो ठंडा पानी, वाटर कैनन का फायर, ये तो सामान्य काम था, ये भी नहीं करेंगे। जाहिर है कि वो उनकी जीत हुई। उसी दिन एक्शन लेते, पीछे हट गए होते। उनके खिलाफ कोई आंदोलन करना तो ये तो समस्या हो जाएगी
कि एक शाहीन बाग बैठा है और एक जो राष्ट्रवादी है वो लेके बैठ गए, वो एक नोएडा बंद करा तो दूसरे राष्ट्रवादी ने गुड़गांव बंद कर दिया, तो दिल्ली की दुर्गत हो गई। ये तो गड़बड़ जाला है, ये तो नहीं हो सकता, मगर हम लोगों को करना तो पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सहज रूप से। मैं नाम से बताता हूं। अच्छा, ये जो लड़का है, ये क्या नाम जी, बस एक मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे देश से बाहर से जो कर रहे हैं ना, सुपर चैट में आ रहे हैं, उनके लिए ऊपर पिन्ड कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से भी वो सुपर चैट कर सकते हैं। वो सुविधाजनक रहेगा। हमारी अपनी वेबसाइट है। जो बाहर देश से बाहर से हैं, जो हमारे देश में, उनके लिए भी वो व्यवस्था नहीं है। जी, तो फिर जी प्लीज। तो ये जो अमानुल्लाह ने किया था शाहीन बाग, उसी कॉलोनी में जहां अमानुल्लाह रहता है, अमानुल्लाह का सगा भतीजा, उसका झगड़ा हो गया। दो जाटव लड़के थे, एक जाट था शायद, या दो जाट थे, एक जाटव था। उनके घर पे पहुंचा, उसके पास जो शादी में काम आने वाली तलवार होती है ना, जो किसी काम की नहीं होती, उसने वही उसकी खोपड़ी में दो दी, भेजा खोल दिया। अमरुल्लाह ने उसका क्या उखाड़ लिया, उन बच्चों का क्या हो लिया। वो काम जो दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है, उससे नहीं हुआ। उस हरकत से वो लड़के वहां के न दबे, उन्होंने घुस भर दिया उसका। अमरुल्लाह ने क्या कर लिया, उनका कत्ल करा दिया, कुछ भी ना हुआ। घटना बता रहा हूं मैं, उसके सगे भतीजे का भेजा निकाल दिया। ये तो आप पर है। ये विशाल जी को एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ। विशाल जी, जब ना एक सेक्शन हमारे यहाँ ये भी है जो कहता है कि हिंदू कभी कुछ नहीं करता। मैंने जब ये सोशल मीडिया पे बोलना शुरू किया तो मुझे बहुत कहते थे कि हिंदुओं के लिए काम मत करो, ये मुर्दा कौम है, कभी नहीं जागेगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पे जाग रहे हैं, धर्म को योगदान दे रहे हैं, वो जब बात करना शुरू करते हैं तो हिंदू के अंदर भी वो चीजें वो निकल कर बाहर आते हैं, केवल निकालने वाला चाहिए। तो अगर ये संगठन कुछ संगठित हो जाते हैं लोग, उनको कोई लीडरशिप मिल जाती है, तो सारा कुछ हो सकता है। वही तो फेल जी कह रहे हैं। सुधीर जी कह रहे हैं, कल मैं पंडित महेंद्रपाल आर्य जी को सुन रहा था, सोल्यूशन वही है। तो फेल जी ने भी वही बोला, आर्य समाज, अंबेडकर धर्म, ये क्या है, अंबेडकर धर्म तोड़े भी कोशिश ही थी। अंबेडकर जी ने धर्म, आचार्य रघुवीर जनसंघ के अध्यक्ष रहे हैं। उनके बेटे बौद्ध मत के, अभी 84 वर्ष के हैं शायद, नहीं 94 वर्ष के हैं। बौद्ध मत पर भारत में इतना बड़ा विद्वान, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में अद्भुत विद्वान है, बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया है। तो मैं उनके पास गया था, कभी कभी मुझ पर कृपा करते हैं, मुझे अनुमति देते हैं। तो बात हो रही थी हमारी, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने बताया कि मेरे पिता आचार्य रघुवीर की भेंट हुई थी। उन्होंने लाइब्रेरी से बौद्ध रिलीजन पर किताबें लेनी चाहिए, तो हर बार जब पहुंचे तो पता लगे किताब नहीं है। तो उन्होंने तंग आके महीने डेढ़ महीने बाद पूछा कि किताबें कहाँ गई। तो उन्होंने बताया कि अंबेडकर जी ले जा रहे हैं। फिर अंबेडकर जी से संपर्क हुआ, मिलने गए, आत्मीयता बढ़ी, तो उन्होंने बताया था, अब सत्य कितना नहीं मालूम, अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, हिंदू मरूंगा नहीं, मेरे पास दो विकल्प हैं, बौद्ध मत या ईसाई मत। आचार्य रघुवीर ने कहा कि बौद्ध बनिए। वो बौद्ध बने, और उसके बाद राष्ट्र, उनका समाज शत्रु भाव में नहीं जाए, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया था। मगर नव बौद्ध पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, अंबेडकर जी का सारा इतिहास बदल रहे हैं। अंबेडकर जी की लिखित पुस्तकें जो हैं उसमें टेक्स्ट चेंज कर दी हैं कमबख्तों ने पुरानी किताबों से। और अंबेडकर जी इस्लाम के बारे में बहुत कठोर आलोचक थे, उसको ठंडा कर दिया उन्होंने, वो सब निकाल दिया है। मगर ये तो राजनीतिक लोग करते हैं, लाभ के लिए लोग करते ही हैं। फिर भी नेतृत्व अगर ढंग का मिल जाएगा, बदलेगा। मैं प्रभु राम, जिनका ये मंदिर बनने जा रहा है, उनके उदाहरण से बात करना चाहूंगा। लिखित जो कुछ है, 4 भाई बहन, उनकी मां, उनके पिता की सबसे कम पसंद की पत्नी,
कैकेयी उनकी पत्नी पसंद की थी। राम तिरस्कार में जिए, उनके प्रति कोई बहुत स्नेह नहीं था। बड़े हो रहे थे तो जंगल में राक्षसों से लड़ने के लिए ले जाए गए। विवाह हुआ, विवाह के कुछ समय बाद ही जंगल में चले गए। पत्नी का हरण हो गया। लंबे समय तक जंगलों में भटके, युद्ध किया। इस जीवन को अगर आप देखें तो ये सुख का जीवन है क्या? कृष्ण के जीवन को देखिए, अधिकतम बुरी से बुरी बात, भगोड़ा, रण छोड़ दास रण छोड़ राय कहलाते हैं। मथुरा को छोड़कर गुजरात द्वारका गए, इसलिए कि वहां राक्षस तंग कर रहे थे, जीना हराम कर रखा था। बचपन में पैदा कहीं हुए, बड़े कहीं किए गए। जन्म तो जेल में हुआ, मामा ही मारना चाहता था अपना। लगातार उनको राक्षसों ने मारने की कोशिश की। कब उनको सुख का क्षण मिला है जीवन में? ये जो भगवत्ता की श्रेणी के लोग हैं, प्रभु कहलाते हैं, जिनके मंदिर, जिनमें जाकर हम अपने माथे उनके दरवाजे पर, उनके देरी पर रगड़ते हैं, इनके जीवन में सुख का कौन सा क्षण है? आप चाकू खिलवाने की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो सब कुछ खाया और कैसी मृत्यु पाई। तो उन्होंने, एक ने जल समाधि ली, दूसरे के पैर में तीर लगा और जंगल में बिल्कुल अकेले, असहाय, कोई साथी नहीं, प्राण निकले। तो जीवन में जिसे आप सुख कहते हैं वो सब रिलेटिव है। आप उसको कैसे देखते हैं? पौरुषवान बनिए, सब बदलेगा। तय समझिए, ये टर्मोइल है, रेनेसा का पीरियड है, उथल पुथल हो रही है। इस उथल पुथल में से सर्वोत्तम निकले। इस समुद्र मंथन से विष भी निकला और अमृत भी निकला। हमारे हिस्से में अमृत आए और विष शत्रुओं पर जाए, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मगर उससे पहले हम ये जो समुद्र मंथन है वो तो करना ही पड़ेगा, स्वयं थोड़ी हो जाएगा। नहीं तो अगली पीढ़ी छोड़े, या तो बचेगी नहीं, कुछ नहीं बचने वाला, बहुत गालियां देगी। अलजेब्रा, कश्मीरी पंडितों और पंजाबी हिंदुओं में डिफरेंस सिर्फ वीरता का है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके सामने है। पंजाबी हिंदू आज भी पंजाब में रहते हैं। नहीं, इससे तो मैं थोड़ा सा असहमति इसलिए व्यक्त करूंगा कि वो पंजाब का विभाजन हुआ, इधर के मुसलमान हटा दिए गए, उधर से हिंदू यहां आ गए। कश्मीर में हिंदुओं की संख्या बहुत कम थी, सारा राजनीतिक नेतृत्व तो उनके खिलाफ था। भाजपा सरकार थी, चट्टी सिंहपुरा में मारे गए थे लोग। आडवाणी सिंध से कष्ट उठा के आए हुए लोगों में से, जिन्होंने अपनी आंखों से विभाजन देखा था, गृह मंत्री थे, उनका स्टेटमेंट है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। सवाल इसका नहीं है कि वहां पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। दो व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि जो गांव में ऐसे लोग हैं जहां 100 लोग कहीं रहते हैं, उसमें रात के या दिन में ही, दिन दहाड़े भी, क्योंकि पहाड़ में कहीं किसी जगह पहुंचना भी घंटों का काम होता है, दिनों का काम होता है। वहां कोई 4 आतंकवादी AK-47 लेके आ जाएंगे, वो क्या करेंगे? तो जो आवश्यक व्यवस्था है, उन गांव में रहने वाले लोगों के पास शस्त्र पहुंचे, शस्त्र की ट्रेनिंग पहुंचे, या आश्वस्ति हो कि तुम मार दोगे तो तुम्हारी समस्या नहीं आएगी। दिल्ली में एयर कंडीशन घरों में ब्लैक कैट कमांडो से घिरे हुए रहकर यह कहा जाए कि हम क्या कर सकते हैं, तो डूब मरो। किस बात के लिए गृह मंत्री हो तुम? मेरी पार्टी है, मैं 100% उनके साथ का आदमी हूं। अब तो वो त्यक्त हो गए, जब वो थे तब भी उनके साथ का था और इन्हीं शब्दों में बात करते थे। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, और आप नहीं कर सकते तो आप सार्वजनिक रूप से बोलेंगे। शस्त्र की व्यवस्था कीजिए, उन्हें लड़ने के लिए तैयार तो करिए। आप हथियार भी नहीं देंगे। कश्मीर हिंदू के पास हथियार कब थे? वो लड़ता कैसे? उसको तैयारी तो करनी थी ना। कश्मीर की सरकार उनके विरोध में, केंद्र सरकार उनके पक्ष में नहीं। आप मेरे पक्ष में नहीं तो आप मेरे विरोध में हैं या नहीं, इससे मतलब नहीं, मगर पक्ष में तो नहीं है। ये स्थिति थी। हेनरी किसिंजर, अरे महापुरुष आ गया। कितने भाग्यशाली हम।
क्या फैमिली पर हमें शुरुआत करनी चाहिए? हर हिंदू परिवार को एक मंदिर से जोड़ना चाहिए। हर हिंदू बच्चे के लिए मंदिर से गॉडफादर होना चाहिए। किजिंजर साहब, मेरा तो निजी निवेदन दूसरा है। मैं बरसों से लोगों से कह रहा हूं, विजयदशमी होती है, ये शस्त्र पूजन का दिन है। व्यक्तिशः शस्त्र की व्यवस्था, मेरे घर में 5 लोग हैं तो मेरे पास 5 शस्त्र होने चाहिए। आपके घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 महीने का बच्चा है तो भी उसके नाम का एक शस्त्र। शस्त्र की व्यवस्था। दूसरा, मैंने रेत की बोरी बताई है भी आपको। मेरे पड़ोस के दोनों तरफ के घरों में अगर शस्त्र हैं तो मैं सुरक्षित हो सकता हूं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। हाँ? तो ये व्यवस्था तो हमारे पास होनी चाहिए। इसको तो कीजिए, लाइसेंस लीजिए। नहीं लिया जाता तो मैं वैसे आपको बता दूं कि 10 इंच और से बड़ा या 10 इंच का धारदार मूठ सहित धारदार शस्त्र, इसके लिए लाइसेंस चाहिए। मगर ये गैर कानूनी होगा। खेती के जो औजार हैं, हसिया, दरात, फावड़ा, ये सब भी शस्त्र हैं। इनका भी सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हो सकता। ठीक बात, सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हो सकता, कानून का पालन करना चाहिए। तो आप में से वो सारे लोग जो उड़द की दाल नहीं खाते कि बादी करती है, इससे गुस्सा आता है, और गुस्सा तो हाकिम को सचता, हमें नहीं सचता, इसलिए उड़द की दाल नहीं खानी, रेड लाइट जंप नहीं करनी, टैक्स ईमानदारी से देना, बाथरूम में भी अपने लेफ्ट में चलना, इतनी अगर पालन करते हो तो बिल्कुल मत करिएगा ये सारे काम, ये समझ लीजिए। और अगर नहीं करते तो जीवन के रक्षण से बड़ा कुछ नहीं होता। भाई यही तो होगा, धारा 25 लग जाएगी, मैं किसी का पेट फाड़ दूंगा तो धारा 25 और 300 तो दोनों भुगतूंगा, 307 तो धारा 25 दोनों भुगतूंगा, क्या समस्या है। मगर अगर मैंने पेट नहीं फाड़ा और मेरा फट गया तो मैं धारा 25 भी नहीं भुगतूंगा और जीवन से भी जाऊंगा, ये तय कर लिए जी। क्रेजी फ्रॉग साहब कह रहे हैं, सर जी ऐसे ही तरीके हमें सिखाते रहे। क्रेजी फ्रॉग साहब, इसमें एक 0 और बढ़ा सकते हैं क्या आप? एक तरीका आप सीखिए, इस राशि को 4 की जगह 400 कीजिए। गौरव गर्ग जी, आई मेंट हाउ टू कन्विंस समवन टू कन्वर्ट बैक, कि जो कैसे कन्विंस करें। उसके मन में उसकी, इस मुसलमानों के साथ ये है, जैसे क्रिश्चियनिटी को लोग समझ गए, सब बांगलू बने की बातें, कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगाती। उसको मारा था ना बुढ़े को, गलीलियो को उल्टा लटकाया था कि नहीं, ब्रूनो को, कि नहीं पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती, सूर्य लगाता। उसने कहा ठीक है, मैं मान लूंगा, मारोगे तो स्वीकार कर लूंगा, मगर मेरे कहने से लगाने नहीं लगेगा सूरज, तुम जो चाहे करो। अब लोगों की समझ में आ गया कि चूंकि ईसा मसीह यहाँ पर रहा है इसलिए वो सूर्य चक्कर लगाएगा। 3 वॉल्यूम में इन्हें जो बरेलवी है इसने किताब लिखी है कि धरती फ्लैट है, 3 वॉल्यूम में है, सैकड़ों तर्क दिए हैं। और सबसे बड़ा तर्क क्या है कि रसूल अल्लाह जिस जमीन पर लेटे हुए हैं, पर्दा फरमाया है, उनके अदब से धरती थमी खड़ी है, ये घूमती नहीं है। सबसे बड़ा तर्क ये है। तो साहब अभी के जहन में ऐसी ऐसी बातें हैं, तो जैसे उस दिन पकाने वाला हम लोगों ने बातचीत की, निकाला, वो खुद ही कह रहे हैं, हम क्या करें। तो ऐसी ऐसी चीजें उनके जहन में आएंगी, और उसका सबसे अच्छा तरीका अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, इसको डाउनलोड कीजिए। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, और अब तो, आज तो मुझे अरबी में भी हाथ आई है, किसी ने मुझे भेज दी है कि अरबी तक में है, तो 10 जबानों में इसका अनुवाद हो गया है। इस किताब को पढ़िए और फिर धीरे से सवाल पूछिए कि दुनिया के लिए सारी कयामत तक जो आएगी नहीं, मगर हमेशा के लिए जब दुनिया खत्म हो जाएगी तब तक के लिए जो दीन सिखाया गया है और जिसने सिखाया है वो आइडियल शख्स है, उसके बारे में जो कुछ है सब ऑथेंटिक उसमें, उसे पढ़िए, सवाल पूछिए। जो यही है। तो फेल जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये जो चैनल बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि आप ये चीजें जानिए और सवाल पूछिए, क्योंकि अभी तक उन्हें झूठ बताया गया, आपने सिर्फ सच बताना, उतना करने से भी बहुत लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। बैड बॉय, हिंदू प्यार रखो, हाँ ये ठीक है, बैड बॉय को बात समझ आ गई आपकी।
बैड बॉय अच्छा बच्चा है। दीपक जी कह रहे हैं शुक्रवार की नमाज घर के बाहर निकल भीड़ लगाने का प्रशिक्षण है जो हिंदू के पास नहीं है, इसका क्या समाधान है? इसका समाधान मुंबई में हुआ था। हर शुक्रवार को बड़ी बड़ी मस्जिदों के बाहर भीड़ और ट्रेन गाड़ियां रोकी जा रही हैं और घूम के जाओ और ट्रैफिक जाम सब। तो ये जो इस वक्त कांग्रेस को लिए बैठा है और महाराष्ट्र में दुर्गत करा रहा है, क्या नाम इसका, बाल ठाकरे का बेटा उद्धव के बाप ने किया था। बाल ठाकरे ने शुक्रवार को महाआरती रखी कि जहां ये हो रहा हम महाआरती करेंगे और तुमसे 3 गुनी भीड़ इकट्ठी करेंगे। एक महाआरती का नतीजा निकला, सब बंद कर देना पड़ा। सामने ताल तो ठोकनी पड़ेगी। मैं एक घटना बताता हूं। हर एयरपोर्ट पर एक उपासना गृह, पूजा गृह, प्रेयर रूम जैसा लिखा होता है। होता क्या है कि वहां लोग नमाज पढ़ते हैं। तो कोई साहब बैठे हुए थे, नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे थे। एक साहब ने पूरा वो निकाला और रामचरितमानस का पाठ शुरू कर दिया धुंध मचा मचा के। प्रेयर रूम सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं है और उसको उसी समय करना है। दिल्ली में गुड़गांव की घटना बताता हूं। जुम्मे की नमाज ये 2 साल पहले की है। पूरी एक पलटन वहां कर रही थी पार्क में। यादवों के कुछ छोरे थे वहां के, वो इकट्ठे हुए और उसके आगे उन्होंने बिल्कुल जहां उनकी सफें थी उसके आगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मेरा एक इस पर आर्टिकल है, मैंने पांजन में एक आर्टिकल लिखा था इस पर। और ये है कि उनकी आस्था देखकर, नमाज के प्रति श्रद्धा, अल्लाह के प्रति श्रद्धा देख के इन लड़कों की आस्था जाग गई और उन्होंने प्रभु राम का कीर्तन शुरू कर दिया। और इतनी जोर से कीर्तन शुरू करा कि सारी चद्दर पत्थर लेके वो भाग लिए। चुनौती तो देनी पड़ेगी। अब हम बैठे रहेंगे अपने आप तो कैसे होगा? तो कुछ तो करना पड़ेगा। और कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ, हो गए। बहुत समाधान है, करना आना चाहिए, बस इमेजिनेशन लगाइए। राजस्थान में मुस्लिम्स ने गुजरों के गांव में आके हमला किया था। गुजरों ने उन्हें पकड़ के चिता बना दी बटोड़ों में। दिल्ली राइट्स में भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, सिर्फ हमें सम्मान चाहिए जो नहीं मिला, अनिल गुज्जर जी कह रहे हैं। हाँ अनिल जी, मैं भारत में जो योद्धा जाति हैं, गुजर, जाट, त्यागी, राजपूत, इनको सम्मान नहीं मिला ये तो स्वीकार करना बड़ा कठिन होगा। गुजरों को सम्मान कौन नहीं देगा या जाटों को सम्मान कौन नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? राजनीतिक जो दबाव हैं उनकी बात मैं नहीं करता, उसके दांव पेच की बात नहीं करता। अन्यथा आपके प्रति किसके मन में नहीं होगा? मैं अपनी बात करता हूं। मेरा दामाद जाट है, भतीजी ब्याई है। मेरा दामाद राजपूत है। मेरा दामाद गुजर है। और मेरी बात तो छोड़ दीजिए, मैं उदार स्वभाव का हूं, समझदार हूं। मेरे पड़ोस में एग्जैक्ट 2 मकान के बाद एक जाटो परिवार है। इनके छोटे बेटे ने लव मैरिज की है और मेरे ही शहर की काशीपुर की ब्राह्मण लड़की है, पहाड़ी ब्राह्मण की बेटी, जो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं। शादी में दामाद और दामाद के पिता समधी के पैर धुलाए जाते हैं। वो वैसे ही धोए सबने जैसे किया जाता है, किसी को ना सूझा। और उनके वो जाटा है, वो लड़का, उसके बाप पूरे नव बौद्ध हैं। उनकी शादी में मैं गया था तो मेरा एक स्वभाव है कि अपने जिन लोगों के विवाह में जाते हैं तो उनको फिर भोजन पर बुलाते हैं। इन्हें बुलाया तो मेरे ड्राइंग रूम में भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी थी, छोटी ऐसी। देखा, बड़े उन्होंने उसके प्रणाम करा और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग से बात शुरू की। तो मैंने उनसे कहा मैं पुष्यमित्र शुंग का रिश्तेदार नहीं हूँ। बोले नहीं, उसने बुद्ध धर्म समाप्त करा। मैंने कहा कहां से कर दिया भाई, और मैं इतने समय के बाद मैं करूं क्या? जिनके बेटे को ब्राह्मण ने लड़की दी उसको कोई दिक्कत नहीं, मगर वो समझा रहा है। और ये तो प्रेम विवाह था। अंबेडकर जी की दूसरी पत्नी सावित्री जी ब्राह्मण थी।
जगजीवन नाम के छोटे बेटे की पत्नी मीरा कुमार ब्राह्मण है, सामान्य बात है। सारे भारत से मैं 2 उदाहरण मांगता हूं। जाटवों की बेटी वाल्मीकियों में केवल 2 उदाहरण बता दीजिए, केवल 2। नहीं मिलेंगे, जातिवाद सब में है। जो दलित हैं सो कॉल्ड, उनमें भी भयंकर है। यह स्वाभाविक रूप से, मगर शहरों में सब जगह टूट रहा है। मेरा दामाद गुर्जर है, जाट है, खत्री है, पंजाबी, और ये वैश्य है। तो उसका वाल्मीकि नहीं है, जाटव नहीं है। उसका कारण कि शादियां, लड़की, आर्थिक व्यवहार, गर्लफ्रेंड तो किसी की बन जाएगी, बॉयफ्रेंड किसी की बना लेगी, वो अलग बात है, मगर शादी करने के लिए वो ठोक बजा के अपना जो स्तर है, जो उसे आवश्यकता है, उससे बेहतर चाहती ढूंढती है। तो वो अभी ऐसे परिवार नहीं मिले, जिस दिन मिलेंगे हो जाएंगे। पड़ोस में हुआ ना, तो वो सम्मान अम्मान का मामला ही नहीं है। और महानगरों में कौन परवाह करता है इन बातों की। बरेलवी की किताब अजेंद्र चौरसिया जी, मेरे अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का वो पर्याप्त है। बरेलवी किताबें जो उनके, या दूसरे वर्ड ऑफ फतवाज, अगर आपने अंग्रेजी में पढ़नी है और हिंदी में पढ़नी है तो फतवा अरुण शौरी साहब की किताब है, और ये छापी है शायद अंग्रेजी में तो रूपा ने छापी, और हिंदी में इसका अनुवाद है माहेश्वरी जी की जो पुस्तक है। एक सेकंड, नंबर देख के बताता हूं। नाम ध्यान नहीं आ रहा, अभी अभी आती है, बताता हूं। प्रेस, मैं ध्यान करके भी बताता हूं। वर्ड ऑफ फतवाज या फतवे, ये किताब है। ये हमने सामने ही रखी है, फतवे उलमा और उनकी दुनिया। ये छपी है वाणी प्रकाशन से, और इनका नंबर दिए देता हूं 23273167, 23275710। दिल्ली का है नंबर। उनसे बात कर लीजिए, उनसे मंगवा लीजिए। बरेलवियत की सारी जो लुब्बे लुभाव है वो सारा इसमें मिल जाएगा। अन्यथा उनकी अपनी किताबें तो सैकड़ों हैं, मतलब पढ़ने के लिए वो एक पूरा एक गधे के बराबर का बोझा निकल आएगा, उसको पढ़ेगा कौन, और सब उर्दू में है। जी। शंकर नारायण स्वामी जी, हिंदूज शुड फाइल फॉर वॉलंटरी यूथनेशिया विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बल्क। कभी तक जिल्लत में जिएंगे और मरेंगे। डिस्कसिंग हिंदूफोबिया इज नॉट वर्किंग एट ऑल। स्टेटमेंट है, इस पे क्या कहूं। नहीं, ये तो प्रतिकार करना पड़ेगा। यूथनेशिया को इसका सॉल्यूशन थोड़ी है। शंकर जी, वो कहते हैं ना कि डोंट डाई फॉर द कंट्री, लेट द एनिमी डाई फॉर हिज कंट्री। तो आपको नहीं मरना है, दुश्मन को मरने दीजिए ना। आप क्यों मरना चाहते हैं? विनय कुमार जी, अत्री जी, राम भक्त रिंकू को दिल्ली में मारा गया। हाँ जी विनय जी, आप मुझे लगता है बाद में जुड़े हैं, हमने काफी चर्चा की है इसी पर, और फेल जी ने स्टार्टिंग के 15-20 मिनट इसी पे ही लगाए थे, आप देख सकते हैं। पार्थ सारथी जी, हिंदुओं की कमी यही है। तो फेल जी जो बात कह रहे हैं उस पर क्या करना है, कैसे उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सभी अपना ज्ञान बांट रहे हैं। रथ तभी भागेगा जब घोड़े एक दिशा में भागेंगे। चारों दिशा में 4 घोड़े भागेंगे तो रथ हिलेगा भी नहीं। आशा जी, पहले तो वो एक 0 लगाने के लिए धन्यवाद। मैंने कहा था 40 का 400 कीजिए, अगर आपने वो सुन के किया तो बड़ी कृपा कि आपने मेरी बात मानी। दूसरा एक निवेदन करूंगा, देखिए हर संगठन की, हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं हैं। व्यक्ति हमेशा संगठन से तेज चलता है, ये स्वाभाविक है, मगर जब संगठन चलना शुरू करता है तो व्यक्ति मीलों पीछे रह जाता है। मामला यह है कि संगठन, जैसे आज दिल्ली में सरकार है, केंद्र में मोदी जी आए हैं, दूसरा चुनाव है उनका जब चुने गए। जब पहली बार उनका नाम प्रस्तावित हुआ था, भाजपा में एक व्यक्ति भी उनके पक्ष में नहीं था, सब विरोध में थे। सुषमा स्वराज, ये क्या नाम, हमारे पुरी नहीं, क्या नाम जो मर गए, हमारे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे, अरुण जेटली, मोदी जी, आडवाणी जी, सब के सब विरोध में थे। इस हद तक
कि जिस समय वो गुजरात में थे, दंगे हुए थे, तो ये तय कर लिया गया था कि गोवा में बैठक थी और ये सारी पलटन, अटल जी, आडवाणी जी सारे के सारे प्लेन से गए थे। प्लेन में ही तय कर लिया गया था कि मोदी जी को हटा दिया जाएगा। गोवा में इसकी घोषणा करने के लिए आडवाणी जी ने मंच, और उन्होंने इतना कहा था कि नेतृत्व ने तय किया है कि गुजरात में, पूरा ही ना कह पाए, इतनी तेज से लोग झपटे, ये तो आडवाणी जी नीचे जाके गिरे होते। उस समय वहां बचे। फिर केंद्र में उनके नाम पर कोई राजी नहीं था, संघ में कोई राजी नहीं था, समाज का दबाव था, आपका दबाव था, जिसका परिणाम वो आए। अब वो थोड़ा अब सकुचा रहे हैं, तो उनको दबाव में लेना, और अभी हमारे पास टूल है, तब टूल भी नहीं था। भाजपा की बैठक थी, कोई ना बोलता, खत्म हो गई थी बात। आज सोशल मीडिया है और ये प्रभावी है, ये मत सोचिएगा प्रभावी नहीं है। हम सब की टॉक इन वरिष्ठों की दृष्टि में है। एक घटना से बताता हूं, राम जन्मभूमि शिलान्यास अभी होना था, मोदी जी इसमें गए थे। वो शिलान्यास में 36 बार हो लिया है, कई बार पहले भी हो लिया होता, फिर हुआ। तो इसमें घोषणा कर दी कि एक मुस्लिम है, वो गौ पालक है, वो लेके आएगा मट्टी और वो डालेगा और शिलान्यास करेगा। सोशल मीडिया से तो दबाव पड़ा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उसको वहां भेजने की, शक्ल ना दिखाई दी। तो दबाव कारागर है। सही और ये ठीक है, 1200 साल की समस्या है, धीरे धीरे होगी, हो रही है, बढ़िया हो रही है, नो डाउट, अच्छी हो रही है जी। आनंद भारद्वाज जी कह रहे हैं, नीरज एंड तुफेल सर, मेरे दादा पिताजी को कहते थे कि हम सनातनियों का हाजमा कमजोर है क्योंकि हमारे सनातनी छूत अछूत ज्यादा मानते हैं। नहीं, ये कारण नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। ये कारण नहीं है। सुधीर मिश्रा जी कह रहे हैं, उद्धव केजरीवाल सबका मैं फैन था, ये गधे ऐसा क्यों करते हैं? उद्धव बोल देंगे मैं दबाव में था, मेरे बस में नहीं था चुनाव में, नहीं भी जीते तो क्या। सुधीर जी, राजनीति का एक मूल सिद्धांत है, मैं और केवल मैं। इसे और शायरी में कहें, रह गया है एक तू और एक मैं, और तू भी क्या। यह सूत्र तो राजनीति में अपने लिए ही होता है, जो कुछ होता है तो उनसे आप उम्मीद मत करें, वो तो यही होगा। शत्रु पराजित करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए होते हैं, उनका मन बदलने के लिए, जीतने के लिए नहीं होते। राष्ट्रवादी संगठनों की समस्या है, वो ये चाहते हैं कि वो अपने विरोधियों का मन बदल दें, वो धेला ना बदले। जूते मारने से होता है ठीक, माला पहनाने से ना शत्रु ठीक होता। और वो जो अछूत की बात कर रहे थे, कानूनी रूप से हमने इसे दूर किया है। भारत में कोई अब इस तरह की अशिष्टता नहीं कर सकता, संभव नहीं है ये। कोर्ट थानों में रजिस्टर रखे होते हैं, अगर उसमें रिपोर्ट आ गई कि आपने ये किया, किसी के साथ ऐसी बदतमीजी की, तो तय समझिए कि फिर हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं होगी, खाल कर खींच दी जाएगी, भोज भर दिया जाएगा। विवेक प्रजापति, आभार पत्रम पुष्प। विवेक जी आपका। रवि त्यागी जी, जिस समाज की महिलाएं प्रसव पीड़ा से ही भाग रही हैं, वो अपने बच्चों को टेरिटरी क्लेम करवा पाएंगी? बिल्कुल नहीं जी। सिजेरियन डिलीवरी रेट 10%, मुल्लानियों का 10% है। अच्छा, उधर 90% और ये 10% है। आप ठीक बात कह रहे हैं, मगर साहब, इसके मेरे पास कोई सर्वे का तरीका नहीं है, और पीड़ा से हम सब बचते हैं, ये स्वाभाविक है। सुख की खोज मनुष्य का सहज स्वभाव है, वो ये करता ही है। ये इस पर मतलब मेरी कहीं कोई से नहीं है इस पर। मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ, मैं इनसे सहमत हूँ कि आजकल क्या हो रहा है कि अब वही परिवार हैं जिन्हें जब आप ये बात करेंगे जो हम बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप तो नफरत की बात करते हैं, क्योंकि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नबी जी, के वो इतने ज्यादा सुख भोग के इतने आदी हो गए हैं कि इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो कभी भी वो फाइट कर ही नहीं सकते। ठीक बात है इनकी।
शंकर नारायण स्वामी जी, सर मुंबई में हूँ, मरना सीम्स लाइक अ बेटर ऑप्शन। यहाँ माइनॉरिटी ड्रग पैडलर्स मेजोरिटी एमबीए और सीए से ज्यादा कमाते हैं और ठाठ से जीते हैं। साहब ये तो उसकी, आप ड्रग पेडलर तो बड़ा काम है, मैंने तो पटवा कहा, मोती पिरोने वाला 60,000 से 90,000 रुपये महीना कमाता है, खाना पीना उसका नहीं। ये जो एमबीए वाला है इसको रेस्टोरेंट से लंच मंगाना पड़ेगा, कैफेटेरिया में जाना पड़ेगा, इसे तो जहां बैठ के काम करेगा वो खाना खिलाएगा, इसका एसी वो चलाएगा, इसने अपना एसी नहीं चलाना। ये तो सहज है, ऐसे ही है। हाँ, छोटे छोटे काम जिन्हें हम कहते हैं वो काम बहुत बड़े काम हैं, बहुत अच्छे काम हैं। ये है समस्या, इस तरह की समस्या है। विवेक प्रजापति जी, नमस्ते तुफेल जी, सब रिलीजियस सेम है, ये ज्यादातर हिंदुओं में है जो सही नहीं है। ठीक कह रहे हैं जी। ये धन्यवाद विवेक जी। महात्मा गांधी जी ने घुट्टी पिलाई थी, ये आज तक चल रही है ये तो। और वो हिंदू घुट्टी पी लेता ना कोई तो उसके हलक में उंगली डाल के उल्टी करानी पड़ती है। करा रहे हैं वो हम लोग, और खुद भी कर रहे हैं, लगे इसी काम में। Amit Palsaraji, movies like Three Idiots are mainly responsible for teaching our youth to be progressive and reject traditional business and do only you like to do. अमित जी, मैं इस पर एक बात आपसे कहना चाहूंगा। राजीव मिश्रा के कई स्पीचेस जयपुर डायलॉग पर और नीरज अत्री जी के साथ हैं, उनको सुनिए। मीडिया का कम्युनिस्टों ने पूरे तामझाम के साथ, बड़ी योजना के साथ कब्जा किया है। ये बहुत बड़ा, मतलब ट्रेंड सेटिंग करने का एक बड़ा टूल है। हम समझते हैं कि शक्ति 10 जनपथ में, प्रधानमंत्री निवास में, दिल्ली में है। नहीं, समाज की असली शक्ति विश्वविद्यालयों में, मीडिया हाउसों में, ललित कलाओं के संस्थानों में, पिक्चरों में है। 2 बीघा जमीन जो मानस बनाती है ना, उसको बनाने के लिए चूल्हे हिल जाती हैं, एड़ियां रगड़ के हम हार जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, 3 इडियट जो संस्कार दे देगा। आपको ध्यान है हमको मीडिया ने क्या सिखाया, ये फिल्म ने क्या सिखाया है, इस पिक्चर ने क्या सिखाया है? मंडप से लड़की भाग जाए, उसकी बहन उसको सपोर्ट करे, उसका बाप उसको सहजता से ले। ऐसे संस्कार हमें दिए हैं। आपको ध्यान है संतोषी माता किसने सिखाया आपको और मुझे? हम उस पीढ़ी के हैं जिसने संतोषी माता को उगते देखा है, उससे पहले कोई। और इस बुरी तरह से किताबें आ गई थी, और गुड़ चना और उनकी वो पतली पतली किताबियां सारे सब घरों में थी। शुक्रवार के व्रत रखे जा रहे थे। ये साईं बाबा कहां से आया है? भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, ऐसे ही थोड़ी हुआ है। मगर उनका उस पर कब्जा है। वो लड़की जो मुस्लिम लड़की है, फिल्म लाइन में सफल नहीं हो पाती एक भी। इसका कारण है, इसके पीछे पूरी व्यवस्था है, पूरी तामझाम, पूरी योग्यता के साथ में वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये राजीव मिश्रा के जो स्पीचेस हैं, नीरज जी के साथ भी हैं और भी कई हैं, उनको सुनिए। आपको पूरा एक, वो बहुत बहुत योग्यता से बात कर रहे हैं इस विषय पर, उनकी तज्ञता है, आपको मजा आएगा जी। हिंदू में सबको ब्राह्मण के ज्ञान बांटना है, सेफ रहना है। जब राजेश स्कूल में प्रोग्रामिंग जॉब की ट्रेनिंग करता है, जावेद डर्टी स्किल सीखता है। आप ठीक कह रहे हैं। उसके लिए पूरी मानसिकता चाहिए, व्हाइट कॉलर जॉब, इसके प्रति एक लगाव, और जो परिश्रम का काम है। मैं एक थोड़ा सा
नीरज जी, ये सामने स्क्रीन पर आ गया है, इसको हटा सकते हैं क्या? मैं आपका ये हिंदू में, हाँ, मैं 2 मिनट आपका लेता हूं। अभी 2 वर्ष पहले, 2-2.5 वर्ष हो गया, मिला नहीं था। सात्यकी सावरकर सोशल मीडिया के थ्रू परिचित थे, कभी कभी व्हाट्सएप पे चैट होती थी। उनका फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि दादा बात करेंगे, दादा या अन्ना या क्या मराठी में बड़े भाई को कहते हैं। मैंने कहा कहिए। फोन मिला तो उधर से अजिंक्य गोडसे बोले और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अजिंक्य गोडसे बोल रहा हूं। मैंने कहा जी कहें। तो उन्होंने कहा कि इस वर्ष के नाथूराम गोडसे पुरस्कार के लिए हमने आपका चयन किया है, क्या आप आएंगे? आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा गला रुंध गया, भल भल करके आंसू बहने लगे। मुझे टाइम लगा अपने आप को संभालने में। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास आना तो मेरे लिए तीर्थ यात्रा है, मैं पुणे आ सकूंगा, जरूर आऊंगा। केवल एक शर्त है मेरी कि मैं अपने रहने की व्यवस्था और आने की व्यवस्था स्वयं करूंगा। और उसका कारण था कि मैंने 3 वीडियो देखे थे जो गोपाल गॉडसे जी की पत्नी के इंटरव्यू हैं। उस इंटरव्यू में वीडियो उस पे हैं यूट्यूब पे, बड़े दीनहीन से कपड़े काफ्तान से पहने हुए जिस कमरे में खड़ी हैं उसको देखकर लग रहा है कि इसकी 15 साल से पेंट नहीं हुआ है, पर्दा भी फटा है। और तो मैं ये मानसिकता थी कि इनका आर्थिक रूप से बड़ा दयनीय परिवार होगा ऐसा। और क्या लोग थे वो। उनसे प्रश्न पूछा पत्रकार ने कि आप को जब ये सूचना, आपको कितने समय पहले मालूम था कि गांधी को एग्जीक्यूट किया जाना है? तो उन्होंने कहा मुझे 1.5 महीने पहले से मालूम था कि गांधी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो उन्होंने कहा आपने क्या सोचा? तो वो कहती हैं कि मैंने सोचा कि एक सैनिक की पत्नी की तरह जीवन जीना पड़ेगा। वो सैनिक नहीं है मगर वो कह रही हैं। तो उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि तो परिवार में कौन कौन था? तो उन्होंने कहा मेरी 2 बेटियां थी। तो मन को समाधान हुआ कि अच्छा है, कम से कम कोई सुरक्षा तो है। तो उन्होंने पूछा बच्चों की उम्र क्या थी? तो उसने बताया एक बेटी 9 महीने की थी, दूसरी 2.5 साल की। इनकी माँ, जिसके मालूम है कि पति को अब जेल जाना है, वो कह रही है। तो बहरहाल मैं गया, फ्लाइट से पहुंचा, मुझे लेने के लिए गाड़ी आई, वो घर ले गए, ऑफिस ले गए। वहां नाथूराम गोडसे जी की अस्थियां, वो वस्त्र जो उन्होंने गांधी को गोली मारते समय पहने थे वो, और गीता जो अंतिम समय फांसी के समय उनके हाथ में थी, उसको स्पर्श करने का पुण्य प्राप्त हुआ। फिर नीचे आए तो उन्होंने कहा कि भोजन के लिए कहीं होटल चलते हैं। मैंने कहा नहीं, घर पे जो खाएंगे। मेरी मनस्थिति थी कि खर्चा ना हो। तो क्लासिक मर्सिडीज आके खड़ी हुई, मैं चौंका। मैंने 65 लाख की गाड़ी। खैर साहब बैठे, उससे घर पहुंचे, एक 6 मंजिला मकान, उसी के नीचे वो मीटिंग थी। तो पता लगा कि कुछ 100 करोड़ का व्यापार चला रहे हैं। गोपाल गॉडसे जी की पत्नी चंदुताई ने, उनके बेटे ने, नाना गॉडसे ने लोहारी की हथौड़ा कूटा, हाथ बिल्कुल पत्थर जैसे हैं उनके। अब तो पैरालिसिस हो गया है। मैंने उनके यानी गोपाल गॉडसे जी के बेटे से मिला। जीवन में परिश्रम करना पड़ा, फल भी मिला। ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं उठाए, बदलाव मगर आया। अगर हम कुछ करेंगे नहीं, किनारे पड़ जाएंगे, तो बात नहीं बनेगी। वो खुद कहते हैं कि मैंने 40 साल सड़क किनारे घन कूटा है। पैरालिसिस था, आवाज साफ नहीं थी। उनकी बात को उनके साथ के लोग मुझे बता रहे थे कि ये कह रहे हैं, बिल्कुल पत्थर हाथ। मैंने पैर छुए गोपाल गॉडसे जी के बेटे के, तो और उनसे उन्होंने हाथ मेरे सर पे रखा, फिर मैंने हाथ पकड़ा तो पता लगा। तो ये जो जीवन है, ये किधर ले जाएगा, कहां हम जाएंगे, इसका कुछ नहीं, मगर जूझना तो पड़ेगा। बदलाव लाना चाहते हैं। मैं जिद पे हूं, मेरे ही शेर सुनिए। मैं जिद पे हूं कि बदलने हैं वक्त के तेवर, मैं जिद पे हूं कि बदलने हैं वक्त के तेवर, उलझ रही हैं हवाओं से मुट्ठियां मेरी। तो सब जूझना तो पड़ेगा। और हो सकता है मैं मुझे पटक दे, वो ये होगा, क्या है, अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बना के जाएंगे ना।
वो लड़ेगी। जी। अनिल गुज्जर जी, नमस्कार नीरज जी, विनय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने ये विषय उठाया। मैं भी अपने मित्रों से बोलता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने जो व्यापार हमें दिया था, उसे हमने अपनी झूठी शान के लिए खो दिया है। पक्की बात है अनिल जी। आप इसे कसाई का काम, चिकवे का काम, मैं मांस नहीं खाता, नीरज जी नहीं खाते, तो इससे क्या मांस खाना बंद हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। कल्पना है ना कि दिल्ली इस 3 करोड़ के समाज में 10%, यानी 30 लाख लोग सप्ताह में एक बार मांस खाते हैं। कितना मांस? पहले मांस के व्यापारी हमारे खटीक थे, आरक्षण में आ गए। हर आदमी तो आईएएस बनेगा नहीं, पीसीएस बनेगा नहीं, मगर वो ग्रेजुएशन करके अब तैयार हो गया आईएएस की तैयारी करने के लिए। अब वो बकरा नहीं काटेगा। ठीक, तो उसके न काटने से क्या होगा? वो जो 3 करोड़ का 10% सप्ताह में एक बार मांस खाएगा, 30 लाख की आबादी है, उसको कौन भरेगा? अच्छा, मैं तो हलाल झटके में पड़ूंगा नहीं, जो मिलेगा खा लूंगा। मुसलमान पूछता है ये हलाल है झटका? नतीजा, सारे भारत के मांस का व्यापार खटिकों के हाथ से खींचकर छीनकर, पंजाब का नहीं कहता, पंजाब में हो सकता बच गया हो थोड़ा, बाकी सारे क्षेत्र में सारा का सारा मुसलमानों के हाथ में आ गया। रेलवे में, एयरलाइंस में, होटल की इंडस्ट्री में सारा व्यापार। कम से कम इतना कीजिए कि कभी आप मांस खाते हैं, नहीं खाते तो भी रेस्टोरेंट पूछिए हलाल है झटका, वो बताएगा हलाल है। लिख के आइए हमें झटका चाहिए। दिल्ली में हो गया ये कि प्रत्येक रेस्टोरेंट में लिख कर रखना पड़ेगा कि हलाल है झटका है। भैया घुमाइए ना, बिना घुमाए कैसे होगा? मैंने स्वयं देखा है, सिखों को देखा है, निजाम में, खान चाचा में, करीम में सिख मिल जाएंगे आपको। इन्हें तो आदेश है 10वीं पातशाही का, कुट्ठा मांस नहीं खाना, हलाल नहीं खाना। आप इसे रोकेंगे तभी तो रुकेगा। मुसलमान ने रोका, उसको हलाल मिलना शुरू हो गया, सारी इंडस्ट्री हलाल पे चली गई। ये बड़ी समस्या है। अपने कार्य के प्रति सम्मान, और बहुत अच्छी अच्छी राशि है इसमें। हाँ, बहुत अच्छा बिजनेस है। इतना बड़ा कि कैलकुलेट करिए, 30 लाख लोग सप्ताह में एक दिन 200 ग्राम 250 ग्राम बकरे का मांस लेंगे। बकरे का मांस किस किस भाव का है? मेरे ख्याल से 400 रुपए किलो होगा। 30 लाख का 1/4 कर दीजिए, 7.5 लाख किलो। कितने कितने का? वो 280 करोड़ सप्ताह का व्यापार है। आप इसे छोड़ रहे हैं, दूसरा पकड़ रहा है। ये वही कार्य नहीं है। राजस्थान में एक और चीज आ गई, अब छोटे ट्रक तो चलने बंद हो गए, ट्रॉलर्स आते हैं 12 पहिए वाले, 16 पहिए वाले। उसका फाइनेंस कराना है, मुझे किसी वहां के मित्र ने, अलवर के मित्र ने बताया, वहां आपको फाइनेंस कराना हो तो बैंक 70 तरह के कागज मांगते हैं, गारंटी मांगते हैं, ये सब। सऊदी अरब की कंपनियां, अरब कंट्रीज की कुछ कंपनियां हैं, वो फंड दे रही हैं इस्लामियों को। 2 साल बाद सब डिफॉल्टर होते हैं, उनका ये कहना है। कोई किस्त नहीं दे पाता, तो भी कोई समस्या नहीं है, वो बैठे इस काम के लिए। राजस्थान में जो आज से पहले और बाकी जगह फैल रहा होगा, आपको ट्रक चलाने वाले नॉर्मली सिख दिखते थे, अब नहीं दिखते। सिखों के हाथ से व्यापार छीनकर जा रहा है। ट्रांसपोर्ट का काम बड़े पैमाने पर इस्लामियों के हाथ में आ रहा है। अब इन ट्रकों से कितनी स्मगलिंग होगी, और कितने हथियार ढुलेंगे, और कितनी अफीम चरस आएगी, कितना क्या होगा। हाईवे पर
50,000 ट्रक चले जा रहे हैं, इसमें से कौन से ट्रक को रोक कर चेकिंग हो जाएगी, किसके बस का है? सारी सिस्टम को बदला जा रहा है। तो ये अपने कार्य के प्रति अगर सम्मान का भाव नहीं है तो कोई दूसरा कैसे करेगा? तो ये तो दुर्भाग्य की स्थिति है। विराल पटेल जी, हम बात करते हैं पाकिस्तान से हिंदुओं को बचाने की, ये तो हमें ही मार रहे हैं। मैं समझा नहीं इस प्रश्न को, कौन मार रहे हैं? इस्लामी कि हम तो स्वाभाविक है, पाकिस्तान के हिंदुओं की बात नहीं है ये तो। हिंदुस्तान में कितनी जगह पाकिस्तान है? आप किसी भी इस्लामी मोहल्ले में जाइए, कोई ना कोई रोक के पूछेगा कहां है, क्यों घूम रहे हो, वजह आप उनके किले में आ गए। हर आदमी चौकन्ना सैनिक है। आपके मोहल्ले में कोई घूम रहा हो, आप नहीं पूछते, वहां पूछेंगे। इकराम साहब नमस्ते। नमस्ते जी। लिबरल अगर सही रास्ते पर रहते तो इस्लाम खत्म हो गया होता। ठीक बात है। नीरज जी, कब मुलाकात होगी? इसका जवाब तो आप दें। आप पहले प्रश्न का, पहली सेंटेंस का दे दें, अगले का मैं देता हूँ। अच्छा, पहला तो स्टेटमेंट है। इकराम जी, करते हैं प्लानिंग, संडे या मंडे का देखता हूं मैं। शिया ग्रुप, वोहरा ग्रुप पर इकराम साहब की बहुत अच्छी नजर है, इनको जरूर लीजिए जी। निरंजन पाठक जी, आज का विषय नहीं है, रिक्वेस्ट है। द स्ट्रिंग के यूट्यूबर को बुलाएं, ही इज बैंड बाय यूट्यूब फॉर एक्सपोजिंग टूल किट ऑफ मियां खलीफा एंड गैंग। जी निरंजन जी, मेरा संपर्क है उनसे और कल फिर से बात करता हूं, क्योंकि उस समय वो कह रहे थे कि उन्होंने इसका पार्ट 2 बनाना है, उसके बाद वो मेरे साथ चर्चा में आएंगे। लेकिन अब मैं दोबारा कल एक बार बात कर लेता हूं उनसे। विरल पटेल जी, जस्ट ट्राइंग द न्यू वे ऑफ सुपर चैट, पत्रम पुष्पम। जी, बहुत बहुत आभार विरल जी नए उसके लिए। पंकज लखेरा जी, तो फेल गुरुजी, सनातनी क्या बिना मरे स्वर्ग जाना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। जैसे लेफ्टिस्ट ने वो भी लिबरल्स के लिए कहकर गए हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। लिबरल्स मतलब लेफ्टिस्ट एक कल्चरल मार्क्सिज्म है जो हर जहन पर कब्जा करता है, हर जगह विवाद ढूंढता है, द्वंद्व खड़े करता है और उस उथल पुथल से अपने लिए राजनीतिक अवसर निकालता है। ये इस तरह से है कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी लेके भाग लेता है, वैसा वाला हाल है। जापान में भी ऐसा हुआ था। वहां भी वहां की जो इंडस्ट्री थी उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसमें बम पड़े थे, बुरी तरह से हारा था, मगर जापान खड़ा हो गया। वहां भी कम्युनिस्ट ग्रुप खड़े हुए थे। तो वहां एक 17 साल के लड़के ने, वो लोगों को उकसा रहा था हड़ताल के लिए, बड़ा लीडर था। समुराई, एक विशेष प्रकार की तलवार होती, वो लेकर दौड़ा और उसके पेट में उसने घोंप दी। वहीं वो मारा गया। द स्वॉर्ड हु सेव्ड जापान, वो तलवार आज भी म्यूजियम में है और उस पर ही लिखा है। कुछ समय बाद उस लड़के ने 7 लाइफ्स फॉर माय एम्परर कह के लिखकर दीवार पर टूथपेस्ट से सुसाइड कर लिया। जापान में सम्मान की परंपरा है आत्महत्या करने की। मार्शल तोजो ने आत्महत्या की थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के बड़े बड़े जनरल्स ने बड़े एहतमाम से, बड़े तामझाम से पेट में वो छुरा भोंकते हैं और मरते हैं। द लास्ट समुराई एक बहुत मशहूर पिक्चर है, बहुत जबरदस्त पिक्चर है, देखनी चाहिए आपको, उसमें मिलेगा। तो मारा गया। उस व्यक्ति का, 17 वर्ष के बच्चे का बड़ा सम्मान है, उसके नाम पर उत्सव होते हैं, बड़ी चर्चाएं होती हैं। तो ये तो तय है साहब, ये तो तय है। मैं भी प्रभु राम के लिए, प्रभु कृष्ण के लिए कह के चुका हूं कि अगर इनकी जीवन की छान पटक करें तो आप पाएंगे कि दूर दूर करती हुई जिंदगी थी। कहीं
चैन की जिंदगी नहीं थी, हर तरह से कष्ट उठाए। तो स्वर्ग जाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रीति बर्गर जी, yesterday महेंद्रपाल आर्य जी in a session with कालिदासी said हिंदू कमबख्त हैं, तांडव को बुरा कहते हैं पर खुद कहते हैं कि कृष्ण जी गोपियों के कपड़े चुराते थे, उनके घर 9 लाख गायें थीं पर माखन चुराते थे। महेंद्रपाल जी के बारे में वो उपस्थित नहीं है तो मैं कोई कच्ची पक्की बात कहूं तो वो कच्ची होगी, पक्की नहीं हो सकती। जवाब देने के लिए वो उपस्थित नहीं है और वो परिचित हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो भी मुझे जानते हैं। कुछ भी कहना उचित नहीं है। उनके प्रश्न का आपको उन्हीं के चैनल पर जाकर बात करनी चाहिए। महेंद्रपाल जी को फोन करके बात कीजिए। आवश्यकता हो तो नीरज चित्री जी को इसके बाद मैं नंबर दे दूंगा, आप इनसे मांग लीजिएगा। नीरज जी आए हैं, वो आए हैं। हाँ, तो डायरेक्ट उनसे बात कर लीजिए। इनकी अगली अनुपस्थिति में कुछ कहने का कोई मतलब नहीं। हाँ, उनसे करेंगे बात, क्योंकि वो थोड़ा वो जो एक आर्य समाज वाला पुट है वो उसमें बात करते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि ये थोड़ा वो कभी कभी तीखी बात करते हैं, तो उनका स्टाइल है। वो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा वाले आदमी हैं, कुछ पता नहीं किस वक्त भी तक जाए क्या कह जाए, वो ऐसे ही हैं। मैंने कई बार देखे हैं उनके जलवे, तो मगर उनकी अनुपस्थिति में कोई मतलब नहीं बात करने का, उनसे डायरेक्ट। जी, डेस्क निवेदन है, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो भेज दो हमें, जो बचे हैं क्वेश्चन। इंदर भाटी जी कह रहे हैं उनका क्वेश्चन मिस हो गया, क्योंकि मेरे पास जितने क्वेश्चन मुझे दिख रहे थे मैंने आ गए हैं वो, तो और भेज दीजिए जो क्वेश्चन है। हमने सोचा ये था कि आज हम 1 घंटे में पूरा कर देंगे, लेकिन प्रश्न आ रहे हैं लगातार। चलिए कोई बात नहीं, आज थोड़ा देर से डिनर करेंगे, क्या अंतर है, चलता है। मुझे लगता है कम ही बच गए होंगे, कोई 1-2 होंगे अगर बचे हैं तो। अनुज शुक्ला जी, अनुज जी आपका बहुत बहुत आभार है पत्रम पुष्पम के लिए। अच्छा, आ गए हैं जी प्रश्न, तो जिनका प्रश्न मिस हो गया है क्या मैं देख रहा हूँ। एक तो चिन्मय जी का प्रश्न है, अच्छा नहीं ये तो पुराना है, हो गए। तो कोई जो पहले वाले थे वो भेज दीजिए हमें, अगर कोई मिस हो गए हैं तो। देवाशीष मिश्रा जी हैं, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट एन आर्मी कू एज डेमोक्रेसी seems to be favoring enemies of India? Will it be the only and last step to protect India and Hinduism from internal threats? भारत के संदर्भ में ये हो ही नहीं सकता। भारत की सैन्य संरचना इस प्रकार की है कि यहां ये कुछ हो ही नहीं सकता। और ये इस तरह का देवाशीष जी, जिन जिन देशों में मिलिट्री कू हुआ है उनकी क्या दुर्गत हुई है, क्या स्थिति हुई है। हमारे यहाँ वो तो नहीं हुआ, मगर इमरजेंसी में जो हुआ है, लोगों को मालूम नहीं है 75 से 77 के बीच में कैसी बुरी हालत की गई है। जिन लोगों को पकड़ लिया क्योंकि कोई जवाब देने वाला नहीं था, थाने बिल्कुल टॉर्चर करने के केंद्र बन गए थे। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। आप थोड़ी सी उस पीड़ा की कल्पना करें। राजनीतिक बंदी को कांग्रेस के लोग थाने में प्लायर में उसके बॉल्स दबाकर फोड़ रहे हैं। आप पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं? वो आपके मेरे किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उसको चैलेंज करने का कोई तरीका नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है। किसी भी इस्लामी कंट्री में, जैसे ईरान है, ईरान में जो खोमैनी आए,
आए तो बेसिकली कम्युनिस्ट थे, उन्होंने हटाया था, और उसके बाद ये आ गए। उन्होंने सबसे पहला जो नेक काम करा वो ये था कि उन्होंने विवाह की आयु 9 वर्ष कर दी, चूंकि रसूल की सुन्नत है। मोहम्मद साहब ने आयशा के साथ जब वो 9 वर्ष की हुई थी तो उनके साथ यौन संबंध स्थापित किए थे। शादी तो 6 वर्ष की थी, वो बड़े तपस्वी त्यागी आदमी थे, 3 वर्ष तक प्रतीक्षा की उन्होंने, 9 वर्ष की होने के बाद यौन संबंध स्थापित किए तो इसने कर दिया, और खुद 13 साल की लड़की से शादी की। अब इसको चैलेंज कहां करें, क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह है, कोर्ट से ऊपर है ही नहीं, इसे चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कोई भी संरचना जिसमें चेक की व्यवस्था नहीं है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजा कुछ गड़बड़ कर रहा है तो राजगुरु है ना दंड देने के लिए, उसे रोकने के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। अनुज शुक्ला जी, पत्रम पुष्पम के लिए आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत बंटिया जी, पत्रम पुष्पम स्वीकार करें। जी जी स्वीकार किए, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। प्रश्न सारे हो गए तो 2 मिनट लेना चाहूंगा। दो रहते हैं जी। ये तो आता ही नहीं भाषा। कुंवर सागर सिंह परिहार, ये मैं पढ़ता हूँ जी। राम राम नीरज जी और तुफैल जी। नीरज जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ who have immense knowledge on the subject ਲਾਈਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, कृपा कर ਉਹਨਾਂ ਦਾ DM चेक करो। ठीक है जी, कर लेते हैं कुंवर जी, करते हैं चेक। हाँ ये है जी एक बैड बॉय का तो आ गया था हमारे पास। हाँ गुड बॉय है वो तो डिक्लेयर भी कर। हाँ एक और है। अच्छा, हिंदुओं के दिमाग में पैसा, लड़की और नशा बस यही रह गया है मैक्सिमम। इसके जड़ हमारे माँ बाप की पीढ़ी है। मैं मान लूंगा, मगर इसके प्रतिवाद के लिए या इस पर एक दूसरी बात, एक बड़ी लकीर, मैं इसको छोटा नहीं कर रहा, इससे बड़ी लकीर खींचने की बात करता हूं। इसके बाद कोई प्रश्न तो नहीं, क्योंकि मैं इसमें अंत में इसके बाद उठना चाहूंगा। अच्छा एक मिनट, कोई और प्रश्न तो ले लीजिए पहले। इंदर भाटी जी कह रहे हैं, लेकिन मुझे उनका प्रश्न मिला नहीं अभी तक। अच्छा ये आ गया। इंदर भाटी जी का प्रश्न है, मौलवी हिंदुओं की लड़कियों को फंसाने के पैसे देते हैं, लेकिन अपने तरफ तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं है। ये कह रहे हैं। मैं और तो कुछ नहीं, मगर ये कि दिल्ली में जो शुद्धियां होती हैं और ऐसी बहुएं आती हैं, तो हम कुछ मित्र हैं, कई हैं हम, तो हम लोग कोई 5,000 कोई 10,000 ऐसे मुंह दिखाई तो देते हैं ऐसी भगवती को, जो बहुएं आती हैं और शुद्ध होती हैं, तो हम लोग भी कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है, मगर हम एडवांस नहीं कर पाते कि ऐसा कर लो, ये तो है। और ये मुझे लगता है आज का अंतिम प्रश्न है अब, और मैं दर्शकों से निवेदन कर देता हूँ कि और प्रश्न अब आप मत भेजिए, क्योंकि तुफैल जी का हमने बहुत समय ले लिया है। अंशुल जी कह रहे हैं, तुफैल जी प्लीज पब्लिश सॉल अलिंस्की रूल्स फॉर रेडिकल्स इन कॉन्टेक्स्ट टू कुरुक्षेत्र अवर सिविलाइजेशन इज फेसिंग। सॉल अलिंस्की जो किताब है वो नेट पर उपलब्ध है, आप डाउनलोड भी कर सकते। डाउनलोड तो नहीं, वो बेचने वाली किताब है, वो डाउनलोड नहीं होगी, वो किताब मिल जाएगी। मैं उसके सूत्र मैंने निकाले थे 14-15 सूत्र, वो मैं किसी दिन पढ़ दूंगा। मैंने नीरज जी के साथ बात की है उस विषय पर, एक पूरा वीडियो है, आप देखिए उसे। अंशुल जी मिल जाएगा आपको जी। तो फिर जी अब आप अपनी बात कीजिए। आपने अंत में मैं लूं? हाँ जी। एक बड़ी लकीर मैं बात करता हूं, और ये मजेदार बात है, जब मैं 11वीं में था, ये मेरी तब की कविता है। मैं मूलतः हिंदी का व्यक्ति हूं, गजल में तो बाद में आया हूं। 11वीं में था या 10वीं में था। अटल जी की एक बहुत मशहूर कविता है, हिंदू जीवन हिंदू तनमन रग रग हिंदू मेरा परिचय। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, मैंने कब धर्म बढ़ाने को न घर घर में नरसंहार किया। मैं इससे असहमत था, क्योंकि मैं तब भी जानता था कि हमने खूब खूब काम कराए, तभी इससे थोड़ा ही करी है, ऐसा नहीं है हम लड़े हैं।
कि हम, और गौरव इस पर मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने मस्जिद नहीं तोड़नी तो इस पर मैं गर्वित हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं। इस पर तो जो ऐसा कहे उस पर लानत भेजूंगा, मैं तब भी ऐसे ही था। तो उसके बाद इस कविता पर हिंदू जीवन, हिंदू तनमन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, इसमें 1 2 3 4 5 6 मैंने पद बढ़ाए हैं। ये मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। युग युग से जिसे संजोए हूं, बाप्पा के उर की ज्वाल हूं मैं। युग युग से जिसे संजोए हूं, बाप्पा के उर की ज्वाल हूं मैं। कासिम के सर पर बरसी वह दाहर की खड्ग विशाल हूं मैं। 80 घावों को तन पर ले जो लड़ता है वह शौर्य हूं मैं। सिल्यूकस को पद्दलित किया जिसने असी से वह मौर्य हूं मैं। कौटिल्य हृदय की अभिलाषा, मैं चंद्रगुप्त का चंद्रहास। कौटिल्य हृदय की अभिलाषा, मैं चंद्रगुप्त का चंद्रहास। चमकौर दुर्ग पर चमका था उस वीर युगल का मैं विलास। रणमत्त शिवा ने किया कभी, शब्द देखिए, आनंद लीजिए इसका। रणमत्त शिवा ने किया कभी निष्दिन मेरा रक्ताभिषेक। गोविंद हकीकत राय सहित जिस पथ पर पग निकले अलेख। वह ज्वाल आज भी धधक रही है तो इसमें कैसा विस्मय। हिंदू जीवन, हिंदू तनमन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और ये अभी 2 वर्ष पहले मैंने छंद बढ़ाया है। बर्मा के जो जिन्होंने रोहिंग्याज की को सही किया, अशिन विराथु, पूज्य अशिन विराथु के चरणों में। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा अंतर का वैज्ञानिक था। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा अंतर का वैज्ञानिक था। जो व्योम ज्वाल बनकर उड़ता जाए ऐसा वैमानिक था। मैं शांति अहिंसा के कारण महलों को तजकर वन निकला। मेरे पीछे पीछे हिंसा से व्याकुल जनजीवन निकला। गांधार, चीन, ईरान, श्याम, बर्मा, श्रीलंका आलिंगित। हरहूर शांति की ध्वजा हरिक धरती पर मेरे पग चिन्हित। धीरे धीरे सारा भूमंडल ही अनुगामी हो आया। हर आहत पीड़ा से व्याकुल मानव ने मुझको अपनाया। तुमने मेरी प्रतिमाओं से जड़वाए अपने शौचालय। बदला लेने को आतिर हूं तो है इसमें कैसा विस्मय। हिंदू जीवन, हिंदू तनमन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये हिंदू चाहिए जिसकी मां कहे कि मार, जो उसको पीछे पलटाए नहीं, जिसको जो उसकी पीठ में छुरा ना भोंकने का अवसर दे, स्थिति पैदा करे, ऐसी मां नहीं चाहिए। बस इतनी बात कहनी थी जी। इसमें जब अपनी चर्चा हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि तुफेल जी काफ़ी एग्रेसिव बातें कर रहे हैं, वॉयलेंस की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो तुफेल जी कह रहे हैं वो आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं, कि जब आपका सर फोड़ के कोई चाकू मारने आ रहा है, उस समय अगर आप अपनी रक्षा नहीं करेंगे और अपनी रक्षा करने को अगर आप तब वॉयलेंस या एग्रेशन कह रहे हैं, उस समय एग्रेशन तो चाहिए ही चाहिए, और वो वॉयलेंस तो कतई नहीं है। वो तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमें इसकी परमिशन देता है। और अगर बाई चांस ना भी देता हो कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी उन्होंने बड़ी सुंदरता से बताया कि आपके ऊपर 302 का केस ही तो चल जाएगा, लेकिन जान तो फिर भी बच गई। आप उसको ओवरऑल बैलेंस में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो तुफेल जी कह रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सोच-विचार के बाद ये बातें रखी हैं। इसमें कोई हम सिर्फ़ इंटेलेक्चुअल बातें करते रहें, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ भी कुछ हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। कॉस्मिक डस्ट का कहना है, सर जब गुरु घंटाल अली मौला अली करेंगे तो कहाँ से जागेगा हिंदू का पौरुष। यदि नरसिम्हानंद जी को कोई नहीं सुनता, वही आज का सॉल्यूशन है। जय महाराष्ट्र। कार्टून्स में दिखाया जाता है लड़की को इम्प्रेस करने के लिए लड़के कुछ भी करने के लिए तैयार होते। एनसीईआरटी पहले बच्चों का दिमाग खराब करते हैं। नीरज जी, गूगल पे मेरा मैसेज पढ़िए, विनती है। गूगल पे कहाँ पढ़ूं जी मैसेज? जय महाराष्ट्र गूगल पे कैसे पढ़ सकते हैं? मैं समझ नहीं पाया ये। शायद यहीं पढ़ने के लिए वो गूगल शब्द प्रयोग कर गए। हाँ, लेकिन ठीक बात है उनकी कि कार्टून भी इस तरह के बनाए जा रहे हैं आजकल के। वो हालांकि अपनी ओर से फनी बनाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है उसकी। तो हम, मुझे लगता है हम वार्ता को आज विराम देते हैं। लंबा सेशन हो गया हमारा आज फिर से। तो सबसे पहले दर्शकों की ओर से तुफेल जी आपका बहुत-बहुत आभार इसके लिए, और हम आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं।
आप सब लोगों से निवेदन है कि वीडियोज़ को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो करना होता है सब करें। मैं निवेदन कई बार करना भूल जाता हूँ और तुफेल जी का चैनल है, उस पे जाएँ, उसे सब्सक्राइब करें और जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तलवार कहाँ मिलेगी, वो तुफेल जी बता देंगे आपको। ठीक है जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम।